Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the fun one? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। भी आज का हमारा शो जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, भाई लक्स स्टाइल अवार्ड्स के नाम है, हमारा लक्स स्टाइल अवार्ड स्पेशल शो है। और मैं इस शो पे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ गैलेक्सी लॉलीवुड की जान, हमारी शान, हमारी चिड़िया कहकशां, हमारी फैशन डीवा जो अपने कटीले ओपिनियंस लेके आती होती हैं। बट जैसे कि आप सबको पता है कहकशां की हो चुकी है शादी, और शादी के बाद क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा दावतें। तो कहकशां बिजी है खाबी खाने में। और असल में मुझे ना मंडे को दुबई जाना है, क्योंकि ट्यूसडे को फाइजा सकलैन का वहां पे स्टोर लॉन्च है, व्हिच इज अ बिग अचीवमेंट। सो तालियां। इसकी बात हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीक के शो में। तो क्योंकि मंडे को मुझे जाना था, हम लोग शो को वीकेंड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वरना हम जरा आगे पीछे कर लेते कहकशां को अकोमोडेट करने के लिए। पर क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था करने के लिए, तो कहकशां नहीं आ सकी, तो हम लोग शो को संभाल रहे हैं। इंशाल्लाह पिज़्ज़ा अवार्ड्स में कहकशां आएंगे और फिर हम लोग करेंगे। उसके लिए पिज़्ज़ा होने पड़ेंगे ना। मुझे क्यों तोड़ा? होंगे कभी ना कभी तो होंगे। मुझे नहीं लग रहा पिज़्ज़ा होने हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि पिज़्ज़ा वालों ने कहा कि वीज़ा नहीं लग रहे, वीज़ा नहीं लग रहे, वीज़ा नहीं लग रहे। फाइजा सकलैन का वीज़ा लग गया ना मेरा। मतलब जहाँ वीज़ा लगने होते लग जाते हैं। उनकी टिकट्स भी नहीं हो रही थी। मुझे पता पहले भी शक पड़ा था कि पिज़्ज़ा वाले वीज़े अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उड़ती खबर आई थी कि उन्होंने वीज़े अप्लाई नहीं किए, और टिकट्स भी थोड़ी कम जरा हुई थी, जरा बिकी थी, तो वो थोड़ा जरा पैनिक मोड में आके उन्होंने इसको जरा पोस्टपोन कर दिया। लेट्स सी क्या होता है। अब 17 जन की डेट आ रही है, अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ खास नहीं है। मुझे फ्रिया में से मिली थी वहां पे, मैंने उनसे पूछा थोड़ा था, तो उन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह होगा। उनकी बात भी सही थी कि शी कैन पुट ऑन अ शो, बट ये वीजा बार उनके हाथ में तो नहीं है ना। तो फ्रिया अल्ताफ ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है, बहुत से वो शोज एलएससी की वो जरा करता रह चुकी बहुत सालों से। तो पिज़्ज़ा का शो तो उन्होंने अच्छा संभाला था, बट लेकिन वहां पे जो वीजा का मसला है वो अब तो ज्यादा और अच्छे से संभालना था उन्होंने। LSA होता नहीं उसके बाद। अच्छा, एलएसए में फ्रिया अल्ताफ बहुत साल तक रही है, तो इस साल वो नहीं थी। तो उनकी एंट्री बड़ी जरा वैसे आई थी तशर में देखने के लिए कौन से कोने में क्या हो रहा है, सब में दहशत डालने के लिए। नहीं माइंड में मेरी थी यार, पता नहीं किसी की थी, स्टिक थी किसी के पास। उनकी लुक थी वो इस तरह की, स्टिक थी लुक का हिस्सा शायद मुझे डंडे मारने के लिए। अच्छा काफी बड़ी वैसे बात थी, वरना कोई होता है ना कि जिस इवेंट में आप पहले करते हो तो अब नहीं आना, कि वो आगे सारे देखने फायजा कह रहा हूँ, फ्रिया आई थिंक बीच में भी कुछ साल उनका मतलब उन्होंने नई शो को किया, और लोग भी थे, बट वो आई भी थी। पर इस तो बिल्कुल टीम हिल गई ना। तो आप सबने देखा होगा बहुत ज्यादा पोस्टर भी आ रही थी ऑनलाइन भी, कि जो एक कोर टीम थी वो हिस्सा नहीं थी सब एलएसए का। जूरी बहुत जरा अप डाउन आ चुके हैं, जैसे कि राहिला ने पोस्ट किया इसके बारे में, आमना इसानी ने पोस्ट किया कि काफी चीजें इन्होंने जरा इस तरह हमेशा चलती आ रही थी, वो इस दफा नहीं हुई। एग्जैक्टली। अपने इंट्रो में थे, इंट्रो में कहां चले गए मैं पता नहीं बात करता। हाँ, मैं बात कर रहा था पिज़्ज़ा की, फाइजा सकलैन की, तो बहुत सी बिखरी बिखरी बातें हो गई। कहकशां की बात कर रहा था मैं, कि हम लोग शो आज मतलब शूट कर रहे हैं। शो इंशाल्लाह आएगा भाई जल्दी, ये भी उम्मीद है हमारी। बिकॉज़ मुझे भी लग रहा था शो से आने के बाद कि शो जल्दी होना चाहिए, हम लोग खुद गए हैं, आंखों देखा हाल है, ईमान की चील जैसी आंखों ने क्या क्या देखा, ये सारी बातें को फौरन से पता है, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा था। तो शो हम लोग शूट करें इंशाल्लाह, यानी ट्यूसडे को टारगेट करते हैं। अब ईमान के हवाले, ईमान संभालेंगे गैलेक्सी को, इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ईमान पहले लास्ट वीक के शो की फीडबैक करते हैं। अच्छा, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज समझ लग रही होगी, मेरा गला बहुत खराब हुआ है, और ये बड़ी दुख की बात है। मोमिन आपका गला कब ठीक रहता है? पूरा साल नहीं मोमिन, आप पिछले 2-3 हफ्तों से हर वक्त आपकी तबीयत खराब ही होती है। जब सुनो मोमिन का गला खराब है, मोमिन को फ्लू है। ये 2 हफ्ते जो है ना, जो पिछले गुजरे हैं, ये बहुत मेरे बुरे गुजरे हैं। मेरा गला खराब, जुकाम, और काफी लोग लास्ट कमेंट भी किया था कि आप एंटीबायोटिक्स इतनी ज्यादा ना खाएं, जरा टोटकी शोटकी करें, गर्म पानी और शहद डाल के, या गरारे वगैरह करें। और आई थिंक बात बिल्कुल दुरुस्त है, कल ये आई थिंक एक वायरल है, जो सबको होना है, मतलब जिसको होना है उसका पूरा हफ्ता 1.5 हफ्ता उसने कंप्लीट करके ही निकलना है। अच्छा, मैं इतना खुश कराची गया था कि भाई वहां पे मौसम कंपैरेटिवली बेहतर होगा लाहौर की स्मॉग से, तो वहां तो और मुझ पे खतरनाक सा एक अटैक हो गया, और तबीयत खराब होगी मेरी। बल्कि मुझे पहले खांसी नहीं थी ना, मेरा आवाज खराब थी, वहां पे तो मेरी आवाज ऐसे एंड पे खराब हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि लक से अगले दिन हुआ ये। हाँ, लास्ट डे पे जाके मेरी भी हो गई थी, बट आवाज बिल्कुल कहते हैं पाटा टोल वो हो गई थी, और बहुत बहुत बुरी हालत थी। यहाँ पर हीटर चल रहे हैं, वहां पर चल रहे थे एसी, ठीक है। ठंडा गर्म हो गया। इस लड़के को मैंने बोला एसी बंद करो, नहीं गर्मी है, नहीं गर्मी है, गर्मी थी। खुद ही पहन के एसी चला रहे हो। मुझे भी इसने बीमार किया, लास्ट में मैं भी बीमार हो गई सिर्फ इसकी वजह से। बहुत ठंड लग रही थी मुझे, क्योंकि जो भी आपका एक हिसाब पर से ऊपर नीचे होता है, बट मोमिन की वजह से बहुत बीमारी ज्यादा फैली। हाँ, खैर भाई, रूम में भी ठंड लग रही थी, मोमिन ने कहा नहीं मैं तो चलाऊंगा एसी। मोमिन बहुत एसी के साथ खेला। खैर एनी हाउ, हम लोग लास्ट वीक के शो की फीडबैक करें। मान क्या रही फीडबैक में भाई एक ही चीज छाई हुई थी, शादियां। जो ब्लाइंड आइटम फेंका, लोग तो ऐसे
अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल फैक्ट है कि वो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था वो बात करने का, वरना मैं प्रॉपर प्लान के साथ आता, प्रॉपर एक तमीद बांधता, प्रॉपर उसका पॉइंट होता, उसका टाइटल में हम लोग डालते, Hints प्रॉब्ली देते हैं। कुछ हम करते थे पहले। लास्ट जब मुझे याद है बहुत एक शादियों की लड़ी आई थी, कुबरा, मावरा, अहमद अहमद अली अकबर, बहुत एक बहुत एक, कुछ एक आया लड़ी था। आई थी। तो इस दफे वैसी एक लड़ी आ रही है, लेकिन अभी उसका मैं प्रॉपर तरीके से आना चाह रहा था। वो लास्ट शो थोड़ा मतलब कंटेंट थोड़ा जरा कम था, तो हमने कहा बातें ना इधर उधर की बातें कर लेंगे। तो इधर उधर की बातें करते करते मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया लगता है मुझे, और लोगों ने कमेंट से कहां कहां ले गए। भाई दानानीर आहत बिल्कुल जोड़ी नहीं थी, उन्होंने खुद भी इसको कमेंट कर दिया। हमारी जो 5 जोड़ियां थी वो और हैं, बल्कि 6 जोड़ियां एक्चुअली हैं। बल्कि एक जोड़ी का तो किसी ने सोचा भी नहीं हुआ, पिक्चर्स भी नहीं आई, नाम भी नहीं आया। अच्छा, तो एक तो भी खाकान, शाहनवाज और सबीना है, जिनकी तो आपको पता चल चुका है, उनकी भी शादी नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ही है। सेकंड जो मैंने कहा था उस शादी का भी अब आ चुका होगा, और अब आपको पता चल जाएगा मैंने खाकान के आसपास क्यों कहा था। तो बल्कि थर्ड और फोर्थ शादियां भी खाकान के, सब हकान के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल पहले वहां पे डांस करेगा, फिर वहां पे अब लोग सोचेंगे भाई ये थर्ड वाला बंदा कौन है, फोर्थ वाला बंदा कौन है। एक नाम तक लोग तो पहुंच चुके हैं कुछ हद तक, लेकिन ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीक प्रॉपर करना चाहूंगा। अभी मेरा दिमाग है सब ये हमारा शो आज का हो जाए, और मेरा जो ट्रिप है उसको मैं लेके बहुत जरा वो हम बहुत ज्यादा परेशान होते आप हैं। सब जानते हैं कि दिस इज द ईयर वी से यस टू अपॉर्चुनिटीज, Yes, और yes, बस न्यू ईयर वाला सीन है। तो मैं बस हर चीज को यस कह रहा हूँ, और थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, बहुत देर बाद में ट्रैवल इतना कर रहा हूँ। तो मतलब कि एक बंदिश थी जो टूटने वाली है, और बस अल्लाह करे सब कुछ स्मूथली हो जाए इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट शादी की बात प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, ठीक है? हाँ, सारी बातें करेंगे। और मैम की फीडबैक है? फीडबैक में यही चल रहा था। खैर, इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। बे शो की शुरुआत करते हैं। हम गए थे कराची में लक्स स्टाइल अवार्ड्स। मैं चाहूंगा थोड़ी पहले लोग कराची ट्रिप की बात करें, क्योंकि वो बड़ा मजेदार रहा। थोड़ा कराची ट्रिप की बात करते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलएसए की। तो हमारे कराची ट्रिप की आप शुरुआत कहां से करना चाहेंगी? अच्छा, हमारी फ्लाइट में थे आसिम अजहर, हाँ। ठीक है, और मैं तो बस पूरा वक्त ये सोच रही थी कि आसिम अजहर परी आसिम अजहर, मेरे माइंड में ये सवाल अरे चल माँ ने रहे पूछ थे। भी लिया। मेरे प्रास्यों को मिली वैसे बात, पहले तो मैं वो एल्बम की बातें करती कि मुझे गाने कौन से अच्छे लगे वगैरह वगैरह। खुद ही उन्होंने बताया बीच में कि परी का हाथ नहीं था वो। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा परी इज अ कैरेक्टर, आपको पता चल गया था ना ये चीज? मैंने कहा नहीं, परी कोई कैरेक्टर नहीं था। मैंने खुद ही बोला, मैंने कहा जो हाथ था वही था ना जो परी बर्थडे में भी थी, वही हाथ आपका यहाँ पे भी था। तो पहले हंसे के हमारे कहते वो परी नहीं है, वो परी नहीं है, और बाद उन्होंने गोलमोल कर दी। अच्छा, ये बात उन्होंने लक्स पे भी की थी। आमिर का काफी मेंशन है। नहीं, आई थिंक डायरेक्टली कोई ऐसा मेंशन कभी नहीं है, लोग बना देते हैं। मतलब बस एक बात है बहुत अहम है, जो एक ऑफ रेकर्ड ऑन रेकर्ड कॉन्सेप्ट है ना, वो हम इस बात की बिल्कुल मतलब करते हैं वैल्यू। ये बात आसिम ने क्योंकि खुद ही बोली वहां पे, मलिहा रहमान ने और इंटरव्यू किया। अब तक तो पता चल ही गया कि आसिम हानिया वाला एक वो भी चीकी अंदाज हाँ, वो में enjoy खेल कर रहे रहे हैं। हैं, वो भी मस्ती कर रहे हैं। अब तो मुझे भी लगता है कंटेंट देते हैं, हम भी कंटेंट लेते हाँ। हैं, और सब एक चल रहा है। एग्जैक्टली हाँ। तो मस्ती लेकिन में मलिहा रहमान ने पूछा कि हानिया बेग का बड़ा जिक्र था, तो आसिम ने कहा नहीं, मैं कुछ बात करना चाहूंगा। मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता इतनी टेंशन मिले। जितनी उसको मैं टेंशन दूंगा उतना लोग उसका ज्यादा बनाएंगे। जबकि जान के वो चीजें करते हैं जिससे टेंशन मिले। मतलब क्या क्या बोलूं मैं अब आप लोगों को। वहां पे इवन हानिया थी, हानिया सबको मिल रही थी, हानिया बस आसिम को नहीं मिली। और आसिम स्पेशल उठ के तालियां बजा रहे हैं अवार्ड जीतने पे, तो मतलब बॉन्ड है तो है ना, तो क्यों ऐसे छोटे छोटे स्निपेट्स देते हैं? फिर लोग ज्यादा गौर करते हैं पिक्चर्स कहाँ पे थी, घर आसिम का है। हाँ, तो ये फिर छोटी छोटी मस्तियां फेंकते, कहते मैं टेंशन नहीं देना चाहता। तो आसिम अपने वही मस्ती फ्लो में थे कि मैं तो टेंशन नहीं देना चाहता। तो ये हुआ, उसके बाद फिर हम लोग अच्छा, कराची का जो हमारा जो ट्रिप था वो काफी इस दफा मजेदार और स्टार स्टडीड रहा। कि हम लोग फर्स्ट डे मिले हुमायूं सईद से और सरा शाहनवाज से, उनके घर हम लोग गए थे। अच्छा, मैं तो पहले हुमायूं को मिल चुका हूं 1-on-1। ईमान का ये पहला एनकाउंटर था 1-on-1। घर भी फर्स्ट टाइम गई थी, तो मुझे मजा आया वहां पे। तो बहुत ही हमने जरा खुल खुल के बातें की, और बहुत ही बेबाक अंदाज में, बिकॉज ऑब्वियसली बात है एक ऑफ रेकर्ड माहौल था। कि ये आप सब जानते हैं, जरा जर्नलिस्ट का अदाकार हल्का सा टाइम थोड़ा होता सा है। लगता है कि अच्छा फोरन में बात ना कर दें, कुछ ना हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा खुल के सब बातें होती, कुछ ये नहीं हमने था। इधर उधर की बातें की, क्या सब कुछ हो रहा है, discuss किया। प्रोजेक्ट्स ये वो बिहाइंड द सीन, और सब कुछ ऑफ रेकर्ड था, यहाँ बातें नहीं करते, बट बहुत मजा आया। मुझे खुद है ना? बहुत मजा आया, क्योंकि आपको मेन अच्छा लगता है जब आप किसी को मिलते हो तो आपको लाइक प्रिटेंड नहीं करना पड़ा। हाँ। वहाँ पे जो दिल में आ रहा था, जो दिमाग में आ रहा था, उस तरह बात कर रहे थे, तो वो मुझे असली अच्छा लगा। 4-1 में भी वहां होनी थी। वहां पे अगर कैमरा लग जाता, क्या ही मजेदार किस्म का शो था ना वो। उसके बाद मैं डे 1 मिक्स को मिले। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आई थिंक यही हमारा फ्लाइट लेट थी, उसके बाद बस अच्छा, फिर हम फ्लाइट गए, फ्लाइट से हम लोग हमने बस बाद में सो गए थे। सो गए थे। हाँ, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर उठना था। सेकंड डे फिर शो था। शो के बाद हम इमरान शो चली कि हमने वहां भी बहुत सी अवार्ड की डीब्रीफ सेशन हुआ, जहां बहुत सी बातें हुई। किसको अवार्ड मिला, किसको Again, नहीं ये मिला, off record बातें सारी वो भी थी, हाँ। सारी ऑफ रेकॉर्ड बातें थी, पर मजा आया, उस पे भी मजा आया।
अभी थर्ड डे हमारी मुलाकात हुई दानिश नवाज से और मदीहा से। दानिश इज अ स्वीट हार्ट, वो ईमान I को love दानिश। और शो में इतना खुश होते ईमान को मिलके अच्छा ना। तो मेरा चीनी, मैंने कहा है इनको चीनी पता है कि मेरा निकनेम चीनी है, तो मुझे बहुत बहुत क्यूट लगा कि वो जिस तरह फैमिली की तरह ट्रीट करते हो वो अच्छा था। मैं हूँ दानिश। मैं हूँ ईमान। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वाटर फॉर वन वन। और मदीहा की हमारे जरा लाहौरी जरा कनेक्शन लाहौरी मजा आया आए कि हमने डिस्कस किया लाहौर कराची को। और मुझे ये अच्छा लगा कि हमने जिन जिन लोगों को मिला सारे बहुत ही उस तरह के थे जो अपने अपने वाली हाँ। वाइब, जिनके सामने फेक प्रिटेंड नहीं करना पड़ना, वरना अच्छा मजे की बात है इस पूरी ट्रिप की वाइब एलएसए की वाइब हमारी बहुत पॉजिटिव रही। बहुत positive बहुत रही। सबने में वेलकम किया, बहुत सारा प्यार दिया गैलेक्सी को, चाहे वो एलएसए पे हो चाहे वहां पे हो, हर कोई जेन्युइनली खुश था हमें देख के और प्यार से मिला और कहा कि जैसे अच्छा पता लगा। है क्यों होता है जब आप कराची जाते हो ना दूसरे शहर, तो उनको भी होता है अच्छा हमारे शहर में आए, वो लाहौर सब से बहुत हैं। प्यार करते हाँ। हैं। जैसे यहाँ पे अगर प्रेमियर्स अगर डिफरेंट हिसाब होता है, हाँ। वहाँ पे जब भी गए ना हमेशा बहुत उस तरह से हुआ है। सिम तमाशा में भी जब गए थे तब भी सब बहुत हाँ, प्यार कर हाँ, रहे थे, हाँ। तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप रहा है। तभी मुझे कराची पसंद है मेरा। कराची जाके हमेशा वो आपको मैं बड़ा- तो हर जगह जा जाके कभी कहते थे कराची मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। नहीं वहाँ पे बात हम करे थे ना, वहाँ पे मैंने ईमान की बात बोली कि कराची के लोग जनरली ज्यादा कूल है। कराची की ये वाइब बड़ी अच्छी थी कि इवन रात के 4 बजे भी जब हम इमरान के साथ गए थे तो उस टाइम भी लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठ के चिल कर रहे थे, चाहे कोई स्पॉट था उस जगह पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नॉर्मली आप कराची की घूमते बहुत रहे मतलब हो। कि चिल्ड वाइब है। हाँ तो वो उस तरह से अच्छा था कि कोई वो नहीं था कि लड़कियां गुजर रही तो लड़कियां ऐसे देखेंगे हो, यहाँ पे थोड़ा वो सीटियां मारने लग जाते हैं, थोड़ी अजीब राउडी माहौल बन जाता है। वहां पर थोड़ा मुझे उस हिसाब से, मुझे पता मैं कौन सी जगह गई थी, बाकी शायद छोटा कहीं- बुखारी गई थी आप। शायद मतलब कहीं राउडी माहौल होता भी हो, बट बड़ा चिल इवन था। बोट बेसिन फॉर दैट मैटर। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका है बिल्कुल ही वहाँ पे अलग माहौल है, बट ये कि वहाँ पे आपको थोड़ा लगता है कि कि थोड़ा आप जाओगे ये नहीं लगता कि लोग ऐसे देख रहे होंगे कुछ हाँ, पर। मुझे हाँ। ये फील हुआ, वरना यहाँ पे तो थोड़ी हर कोई रिलैक्स देखता है। वाइब्स है। और अगर आप किसी थोड़ी मतलब अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, किसी पॉश जगह पे, वो वहाँ पे देखते तो- भी नहीं, आपको नोट भी नहीं करते कोई हाँ, इंसान आया तो है। मदीहा कहती है कि हमारी आदत है लाहौर में लाहौर में तो हम सब देखते हैं ना कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है, ऐसे क्या अच्छा चीज़ है। अच्छा अच्छा कौन कौन बैठा है इसमें, वो तो नहीं बॉदर करते। और ईमान बड़ी सही जल्द करी कराची के अंदर, जैसे ईमान की चपली, ईमान की किस कराची में लोग तैयार होना पसंद नहीं करते। मैं बड़ी चिल मोड में थी। लाहौरी तो होते हैं ना जिंदा दिल वाले ने सारे लोरिए तैयार होते हैं। मोमेंट के बूट्स पहने, मैंने कहा हमारा फ्लाइट वाला दिन है और सुबह सुबह उठ गए थे, हमारा चेकआउट वाला तो मैंने कहा मैं तो नींद चेकआउट वाले में- बड़े बेशर्म थे। 12 बजे हमारा चेकआउट था, ठीक है, तो हमने उन्हें कहा था हम लेट चेकआउट कब कर सकते हैं, उन्होंने कहा 2 बजे तक हम आपको मतलब हमने कहा थम्स अप best दे दिया। है। मैंने कहा बेस्ट, हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, हम लोग लेट उठते हैं आप जानते ही हैं। फ्लाइट हमारी शाम की थी, तो उन्होंने 12 बजे कॉल किया चेकआउट का पूछने के लिए। जब मनूसा ने आंख खोल दी, जब आपने कॉल करने क्यों है, अच्छा सर किस टाइम चेकआउट करेंगे, इस कॉल का मकसद क्या था, जिस टाइम चेकआउट करना था उस टाइम ही चेकआउट पता नहीं करना था। मुझे तो नींद आती नहीं, दूसरे शहर जाके बड़ा मुश्किल होता है सोना। हाँ बहुत मुश्किल होता है। मुझे सेकंड डे जाके नींद आने लगी थी, फर्स्ट डे लक्स वाले दिन बहुत मुश्किल से नींद आई थी, लगता पूरी बॉडी टूट रही है, बहुत अजीब था। सेकंड डे आ गई थी, बट हालांकि वो ये उठा था ना कि दिया। 2 लोग थे, अगर ईमान चाहती एसी ना चले, मैं तो एसी चले तो भी कशमकश थी। इसको मैंने कहा अपनी हाफ सीजर शर्ट, और मुझे तो ना मैंने डबल पहन लिए, मुझे फिर भी ठंड लग रही थी, ये बहुत मस्तियों के माहौल में था, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था हमारा। और हमारी कराची की बात की नहीं कोई एक्सपीरियंस की। नहीं 3 दिन तो गए थे, 3 दिन में क्या 2 दिन, आधा दिन उसमें गुजर गया, आधा दिन उसमें गुजर गया। And that's what अच्छा it- था, हाँ। खैर, इससे हम रुक करते हैं किसका ईमान, लक्स स्टाइल अवार्ड्स का। जी हाँ, अब बात करने जा रहे हैं 24th लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बारे में। क्या क्या हुआ, किसको अवार्ड मिला, किसको नहीं मिला, परफॉर्मेंसेज, शो के चीकी मोमेंट, सब कुछ आपको बतलाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा मोटी मोटी बात मैं करना चाहूंगा शो के बारे में। अच्छा, बहुत एक अजीबोगरीब सी हवा चल रही थी शो से पहले भी, और अभी भी कहने की सोशल मीडिया पे देख रहा हूं मैं कि वो शो छोटा था, बहुत स्केल डाउन हो गया, बजट नहीं है, हाउ सैड, ऐसे मतलब LSA हाँ, ever, इस तरह जबकि पता है इन ऑल ऑनेस्टी अरे शो से पहले हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो चुकी थी, कि लोग इतनी ज्यादा एक ना नेगेटिविटी की हवा फैल चुकी कि थी कोई आएगा नहीं, कि शो कुछ भी 10 बजे होना। खत्म हो जाएगा। हाँ 10 बजे वो मोहटा बैलेंस ही बंद हो जाता है, हाँ। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो माइंड में आता है क्या होगा। तो बहुत सी खबरें इधर उधर आती कि कोई खास अटेंडेंस में भी नहीं आ रहा, बहुत ही कुछ सोशल मीडिया के लोग होंगे और प्रेजेंटर्स होंगे, तो मतलब बहुत एक अजीब सी हवा चल रही थी। बट व्हेन वी वॉकड इनटू द रेड कार्पेट एरिया, हमने शो की तरफ एंटर गए, तो मुझे लगा यार ठीक ठाक शो है। ऑब्वियसली इट्स नॉट एज ग्रैंड एज द एलएसए पहले जो प्रॉपर बड़े होते थे, उतना बड़ा नहीं था, बट ठीक ठाक मुझे लगा। हाँ मुझे भी यही लगा कि ठीक है, इस तरह होना था, इस तरह रेड कार्पेट प्रॉपर एरिया था, उन्हें सजाया हुआ था, आगे मेन शो एरिया था। अच्छा, मुझे तो इस साल बस इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, परफॉर्मेंसेस हो जाती है। परफॉर्मेंस का ऑब्वियसली दुख है कि वो थोड़ा जरा और कोई डांस नाच गाना होता, वो थोड़ा स्केल डाउन था। एक ही फ्लेवर था पूरे शो का, गाने गाने म्यूजिक था सर, ये बात हाँ, मैं सब एग्री music करता हूँ, था। मानता था कि मुझे, अच्छा मैं अंदर डिकोर की बात करता हूँ, मुझे वो जो राउंड टेबल से मैंने इसको एंजॉय किया। सबसे मजे की बात ये थी कि वी कुड मूव
we could meet people. हम जब भी कभी अवार्ड शो में जाते हैं ना, सबकी एक एक लाइन होती है, वो पिछले वाले रोज से भी नहीं बात कर पाते, मतलब कुछ भी नहीं, wave कर बस लेते आप हो। वेव कर लेते, वेव भी बहुत मुश्किल से हर कोई सामने देख रहा होता है। राउंड टेबल का इतना फायदा था कि हर कोई हर किसी को मिल रहा था, हम एक एक इंसान को मिल गए जो सबको, वहां पर हाँ। था, सबको मिल गए Because हैं। बीच में जब थोड़ा कट लगता ना कि मतलब कि कोई परफॉर्मेंस हो रही है, या वो उधर setup लेके set आ चाहिए, रहे हैं, तो जाके सब उधर मिल लिया, घूमते उसको थे। मिल लिया। तो मुझे लगा ये मेरे सबसे बेहतरीन एनालिसिस थे कि आप सबको मिल सके, और बड़ी एक फ्रेटर्निटी की वाइब थी कि सारी इंडस्ट्री लग रही थी। और पहली दफा जैसे कोई, आप मेरे तो रिएक्शंस भी नोट करते हैं ना, चील जैसी आंखों के साथ, जिसको अवार्ड में दूसरा करे, क्योंकि टेबल इस तरह के थे कि अब मुझे साथ जो म्यूजिक वाला टेबल था, मैंने सब नोट किया, हसन रहीम का रिएक्शन मैंने सब नोट किया, वो सबके साथ क्या हो रहा है। अगर सामने वाला होता सिर्फ कैमरे वाले रिकॉर्ड कर पाते हैं कि किसका I क्या would है। want to, sort of give a shout out to the team, Yes. रासिक इस्माइल, फीबी हारून, मारूफ, और जितनी भी सारी टीम है जो LSA के पीछे, आपने बहुत कमाल का काम किया। था, शो वेल डन। ऑब्वियसली हल्की फुल्की रूम फॉर इंप्रूवमेंट होता है, बाकी जितना बजट था, जो एक स्केल था, उस हिसाब से आई थिंक बहुत कमाल का शो गया, और बड़ा स्मूथ वाला शो चला। स्टार्टिंग से एंड तक जो एवी कमेंट्स आ रहे हैं, अब मुझे कहने के लग रहा है कि हम लोग ना ज्यादा ही नेगेटिव हो जाती है अवाम हम हर चीज में बहुत ज्यादा ही नुक्ता तो स्कूल का फंक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है। आई थॉट गोल्ड अच्छे लगे मुझे तो। अब शायद ये हो भी सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो थी, तो इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पर पता नहीं क्योंकि मुझे एक ठीक रात लगा। पहले तो मैंने कहा मान के मुझे लग रहा है हमने जो इंटरव्यूज का थोड़ा प्लान किया हुआ है, पता तो नहीं कोई कौन- होगा भी कि नहीं होगा। इवन जब हम लोग पहले गए ना वहाँ पे रेड कारपेट पे, हाँ। तब कोई हमें लगना, हमें दूर तो सिर्फ हमें सनम, आई थिंक वो सनम तो सईद होस्ट थी, कर रही थी, host, सनम हाँ। सईद, सनम और मोहिब थे, और दूर दूर तो कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सितारों की जब एक लाइन आई तो बड़ा एक कमाल का शो हुआ, है कि है अच्छा ना? अच्छा टर्नआउट हुआ, अच्छे सेलिब्रिटीज आ गए हैं, सब ऑलमोस्ट बहुत बड़े लोग नाम थे। ठीक ठाक टर्नआउट था भाई। देखें तो आप हानिया आमिर थी, इकरा अजीज थी, युमना जैदी थी, माया अली थी, फैसल कुरैशी, सनम सईद, शयाब नवाज होस्ट थे, फहद मुस्तफा, इमरान अशरफ, बहुत लोग थे, मुझे हसन माइंड वगैरह। मुझे माइंड में था नहीं होंगे, अभी यंगस्टर्स भी आ गए थे, हाँ। पता नहीं क्यों आए थे, उनको उनके award- साथ बहुत ज्यादती हुई थी। ये मैं आगे शो में बात करूंगी, तो मुझे तो अच्छा लगा कि एक अच्छा Obviously it was not as grand as the LSA, इवन रेड कारपेट पे भी इस तरह का था कि बहुत चिल माहौल था, हाँ। सब मस्तियां करो। एक वो स्क्वायर सी जगह थी जहाँ पर एक रेड Square कारपेट, तो नहीं थी। रेड अच्छा, कारपेट पूरा, उधर अच्छा, था पूरा ना, जो ठीक है। पूरी कुछ जगह थी, बीच में जहाँ पे एक पियानो भी था, उसमें गाने भी गाए हाँ। थे। उसके बाद मतलब कि जब एक्टर्स इधर से चल के भी जाते हैं, हर कोई इंटरेक्ट For कर the पा रहा first था। time इस तरह लगा था कि you were actually at an Actors event are और आप accessible इंटरैक्ट कर also. पा रहे हो। Yes, और हर कोई इंटरेक्ट कर पा रहा था, जिसने वीडियो बनानी थी, हर किसी ने वो मतलब अक्सर आप लोग बात भी करते हैं ना, वो इवेंट पे जाके आप लोग बात नहीं कर पाते। awkward रह हम गए। एक एक बंदे को मिले हैं, एक एक बंदे। क्योंकि हम लोग बड़े हमेशा रिजर्व रहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम एमी जा Invade किसी को करें, चले, तो हाँ। जहाँ पे हमें सही जगह मिली, हाँ। सब नॉर्मली तो इजीली हो रहा था, हम सबसे बातचीत हुई, तो मजा आया। तो मजा आया, थम्स अप, है ना? Yes. खैर हमारे अब शो की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रेड कारपेट की। जी हाँ, शुरुआत करते हैं भाई LSA की कवरेज की, और सबसे पहले बात करेंगे रेड कारपेट के बारे में। अच्छा, लुक्स की बात करने से पहले एक बात मैं कहना चाह रहा था, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो LSA की थीम थी ना उस रात की, जो हमने आगे बात करनी थी, वो थी भाई बी काइंड, पॉजिटिव हो जाएं, और हाँ, स्प्रेड नाइस थिंग्स ऑन हाँ, सोशल तो मीडिया। वो मैंने कहने की घूंट के पी लिया, cause हर दूसरा बंदा स्टेज पे आके इसी बात को बार बार बोल रहा था, प्लीज इसको पॉजिटिवली आप लोग इस्तेमाल करें। और किस्मत पूरी से- थीम थी रात की। और हमारी सीट भी इस तरह थी, सामने एक आई कांटेक्ट होता था कि सोशल मीडिया पे जो बैठे होते हैं लोग, चीजें कर रहे हैं AI डिजिटल, और जो लोग रिव्यूज देते हैं, और जो लोग कटीले वार करते हैं, और फिर अब थोड़ा सा ऐसे देखते थे। तो अब- मैं, क्योंकि मुझे अब ये भी लग रहा है कि ना लुक्स के बारे में जो मैं देख रहा हूँ, अब आई डोंट नो, मे बी आई एम रीडिंग टू ऊपर मच से इनटू कुछ लोग सिचुएशन। ना, कुछ एक्टर्स ने वहां पर आके पूछ रहे हैं मुझे कि अच्छा ईमान बताओ क्या लुक है, जो वहां पर तुम लोगों ने बोला है अभी बोल दो। अब सामने तो अगर बुरा भी लग रहा हो, आप कैसे कह सकते हो बुरा लगेगा? तो अब कुछ लोगों को तो मैंने वहां पे अच्छे कहे थे, मुझे जो अच्छे नहीं भी लगे थे, और कुछ मुझे एक्चुअली अच्छे भी लगे थे, तो वो भी मुझे हो रहा है कि सबको कर करके मैं किस तरह किसके बारे में कमेंट अच्छा, पास करूं। मैं एक्चुअली बात ये करना चाह रहा था कि अभी सोशल मीडिया जो पोस्ट देख रहे हो, ओ माय गॉड, LSA था कि सर्कस थी, लुक्स कहाँ थे? आई थॉट इट वाज पिछले कुछ सालों में ठीक ठाक अच्छे लुक्स थे। मतलब अगर आप सबको गिनने बैठे ना कि बुरे लुक्स बहुत कम है, हाँ। मतलब मुझे समझ रहे लोग, मतलब आई थिंक, मतलब ना एक हमें हम मजा लोग आता सब है। चीजों में कीड़े निकालने लग गए, बट अभी मैं निकालूंगी कुछ लोगों में कीड़े। बुरे लोग, मतलब बैड ड्रेस लोग हम थे वहां बेस्ट पे। टेस्ट और वर्स्ट टेस्ट करें। ईमान, आपकी बेस्ट ड्रेस कौन थी? आई थिंक बेस्ट ड्रेस तो जो हर जगह बात चल रही है, सबका यूनानिमस एक ही नाम है सबकी जुबान पे, वो है हिमायल। ऑब्वियसली हिमायल। 10 on 10 नहीं थी, वो 10 on 10 से भी अच्छा, मैंने कहा क्योंकि नहीं, उससे भी आगे वो थी। 100 on 10 थी। वो जब आई, आपको देख के लगता कि someone has arrived, उनका पूरा आउटफिट, उनका मेकअप, उनका हेयर स्टाइल, वाओ, जस्ट मतलब मैं अमेजिंग। सोच रहा था कि वो एक इन्फ्लुएंसर है। हाँ। अगर हिमायल कर सकती हैं, मतलब एक्ट्रेसेस जो हैं, आपको तो बड़ी टीम में है, स्टाइलिस्ट, ये वो। ये आउटफिट हानिया ने पहना होता क्या लगता? हाँ। हानिया का आउटफिट, हानिया लुक वेरी प्रिटी,
बट हानिया का आउटफिट वाज अ नाइटी, इट वाज लाइक अ सिल्क टाइट सी नाइटी। मतलब वही मोमेंट सोचो, जो हमारे ने पूरा आउटफिट पहने, हानिया ने पहना होता क्या लगता। अब हानिया है बहुत प्यारी, हानिया जो भी पहने हानिया प्यारी लगती है। हानिया की मैं एक बात कहना चाहूँ, वेरी सिंपल। अच्छा मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना चाहूँ हानिया के बारे में। मुझे लग रहा है, एंड आई वुड वांट इमान's ओपिनियन आल्सो, कि हम अक्सर बात करते हैं कि स्टार्स की एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है। आई थिंक हानिया आमिर अभी उन्होंने उतना काम नहीं किया कि हम उन्हें स्टार वाला दर्जा दें, जो हम कहते हैं ना हमारे एक सुपरस्टार्स होते हैं जिन्होंने इतना साल काम किया। पर आई थिंक हानिया इज गेटिंग वेरी क्लोज टू दैट, बिकॉज़ जब वो आई अंदर एकदम से यू कुड फील द एनर्जी चेंज इन द एवरीथिंग पॉज कि हानिया इज हानिया आई और एक हवा में एक हलचल सी थी, एक एक्साइटमेंट थी। हानिया आई भी थोड़ा लेट थी ना, इसलिए शायद बाकी सबकी एक्साइटमेंट आके सब बैठ चुके हुए थे और हानिया थोड़ा सा लेट थी, तो उसमें और हानिया चमक रही थी और माइंड हानिया वाज ग्लोइंग। पता है, अच्छा मैंने किसी को कहा उसने हाइलाइटर लगाया कुछ ज्यादा ना, तो मैंने हाइलाइटर लगा लिया, तो एक और मोहतरमा थी, उनका हाइलाइटर कहाँ हो गया, चोरी हो गया। एक का तो मेकअप बहुत बुरा था। एक तो मोहतरमा थी, दिल मेरा किया कि ना टाइम रोके ना ब्राइटनेस बढ़ाऊं, थोड़ी सैचुरेशन बढ़ाऊं, उनके मुंह पे थोड़ी मैं जरा ना पानी की छींटे डालूं, थोड़ी मतलब कलर डालूं। बहुत डल था। अब कुछ लोग हैं जो पिक्चर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, बाहर बहुत बुरे लग रहे थे। ये भी फर्क है कि पिक्चर्स का असल में, बिकॉज़ पिक्चर्स में देखना मैं लूंगी ले आप। अब रुमेसा थी, रुमेसा पिक्चर्स में ठीक है, रुमेसा बाहर, रुमेसा का मेकअप बहुत ऐसे लग नहीं रहा था कि सुबह से करके मिट्टी जम गई मुंह पे। लगता है जॉन के लुक में ही थी अपने। हाँ पता नहीं उनका मेकअप आजकल इस तरह का मेकअप चल, जैसे माया का मेकअप उस तरह का था, ब्रॉन्ज सा करके वो अच्छा पिक्चर्स वगैरह मिला रहा है, पर कुछ लोग बाहर अच्छे नहीं लग रहे थे। बाहर उनका मेकअप, उनकी स्किन टोन ये नहीं वो अजीब सी, हाँ वो डल सा अजीब सा लग रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। लग रहा था इनको थोड़ा सा कुछ ब्राइट करो, मतलब ब्राइटनेस, काफी लोगों को ब्राइटनेस बिल्ड कर रहा था। मुझे तो मेरे रुमेसा का बहुत ज्यादा मेकअप आ रहा था, ऑयली सी स्किन लग माया रही का थी। थोड़ा सा ना, मतलब शी लुक्ड ब्यूटीफुल। अच्छा अभी हम ऑर्डर बात करते हैं, हम ऑर्डर में चलते हैं एक बंदे को करके। अच्छा ईमान आते हैं उस तरह चलते हैं कि हम वर्सेस भी तो बताओ ना। वर्स्ट ड्रेस कौन थे आपकी? वर्स्ट ड्रेस इज ईमान नहीं, इतने प्यार से ईमान को मिली, तो इस बात का ड्रेस से क्या लिंक है? मेरे दो थे वैसे एक्चुअली, तो बताइए लोगों को फिर आप। एक निदा दोनों इतने वी लव यू बोथ, बट एक हिबा और एक निदा, लव देम बोथ, बट दोनों के ड्रेसेस मुझे नहीं अच्छे लगे। हिबा तो लगा किसी शादी से आई है, हिबा के बाल, हिबा का आउटफिट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और निदा भी, निदा क्या था ये? निदा ने खुद डिजाइन किया, उन्होंने बताया था खुद ही बनाए कपड़े, किसी डिजाइनर के नहीं है। आई लाइक हर ऑनेस्टी, उन्होंने इसको कहा कि भाई मैंने खुद। अच्छा मैं कह रही निदा क्या था? निदा ने खुद डिजाइन किया। उन्होंने बताया ना, वो मैंने पूछा ना उनसे कि आपने मतलब ये हु आर यू वेयरिंग, तो उन्होंने कहा कि मेरा अपना डिजाइन है। और मुझे इसने वीडियो भेजी कि वो ना मार्केट में ना कपड़ा खरीद रही है और पहन के ऐसे के लुक का। अच्छा वीरे का भी अपना था ना ब्रांड। अच्छा वीरे ठीक लग रही थी। अच्छा मैं आते हम ऑर्डर में चलते हैं, सबकी बात करते हैं, ठीक है? अब मैं उस ऑर्डर में जा रहा हूँ, हम जिस तरह हम शो के अंदर गए, हमने जिस तरह लोगों को देखा, थोड़ा मैं स्टार्ट वहां से करता हूँ। अभी आगे हम लोग थोड़े इंटरव्यू स्निपेट्स की बात भी करेंगे। सबसे पहले हमने देखा भाई सनम सईद को, आई थिंक शी लुक्ड ब्यूटीफुल। उनका छोटा सा मैंने इंटरव्यू किया, तो मैंने पूछा हु आर यू वेयरिंग, तो उन्होंने मुझे शी पुट मी ऑन द स्पॉट, व्हाट डू यू थिंक, हु आर यू वेयरिंग? Guess. लुक एट द सिलुएट। You've seen this silhouette. तो मैं एकदम थोड़ा ना जरा ब्लैंक हो गया। शुक्र है मैंने सही जवाब दे दिया, हुसैन निहार। हुसैन निहार? Yeah. ओके। वो तो बाद में पता चला कि हुसैन निहार हर जगह छाए हुए थे उस रात को, लेकिन वो बिल्कुल स्टार्टिंग में था। हाँ तो एटम जाओ फैशन करता नहीं लेकिन शुक्र है मुझे वो लड़की याद आ गई। एक लड़की थी टिकटॉक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, उसने इसी लुक को रिक्रिएट किया था। ऐसे गला था उसका नीचे ना, उसका भी नीचे स्कर्ट टाइप कुछ था, तो वो कहती थी कि हुसैन निहार के मैं इसको रिक्रिएट करूं दर्जी के पास जाके ना। तो क्या बनेगा इन पे, इतना गंदा बना लड़की का, इतना गंदा बना था लड़की का। बड़े इंस्टा पे से बना रहे हो। मैंने कहा बहन तेरा इतना गंदा बना, तू क्यों बना रही है पूरी? लोग बनाते हैं मेरे शौक से, गंदी है इसकी, लोग बनाते हैं, किसी किसी का अच्छा बन जाता है, मोस्टली बुरे बनते हैं। मुझे इतना मजा आया, जैसे वो लड़की इंडिया वाली जो नैन्सी त्यागी, मैं कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसने सस्ते बनाया। एक इंडिया में जो बच्ची भी है वो मजे की होती है, मुझे उसका नाम नहीं आता। देखिए औरी के साथ हाँ वो भी क्यूट बच्ची, वो भी वैसे आउटफिट्स वगैरह बनाती बच्ची है ना, वो ऑब्वियसली हाँ, उसके तो नीट उसने से नहीं होते, बट ये तो बड़ी लड़की थी, उसकी प्रॉपर कॉन्फिडेंस था कि मैंने सस्ते बना दिया, मेरे टेलर ने मैंने आग लगा दी। और फिर एंड पे स्लो मोशन आता है एकदम से, और फिर गाना बदलता है, वो अपने आती है, अपने शॉट्स लेती है, और बिल्कुल वो कुछ लग नहीं रहा था। तो वो मेरे रील दिमाग में वही थी, इसका गला था उस तरह का, हुसैन निहार, और सही था वो। सनम के दो लुक्स थे, एक थे रेड कार्पेट पे ब्लैक वाला, और एक था जो अवार्ड्स में था। मुझे रेड कार्पेट वाला मुझे दोनों अच्छे लगे। अवार्ड्स वाला भी ठीक था, इट वाज अ अच्छा हम कैक्शन थोड़ा मिस कर रहे हैं। हाँ, कैक्शन की फैशन काफी होती है, इयररिंग्स ये थे, दिस शुड हैव बीन द हेयर स्टाइल, ये सब कुछ, वो इतनी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अभी हम टाइम क्यों लोगों का जाया करें, जितना हम ओवरऑल बता सकते हैं उस तरह बताएंगे। ठीक है। तो सनम सईद के मुझे दोनों जो लुक्स थे मुझे अच्छे लगे, मैंने दोनों लुक्स को पसंद किया। अच्छा हुसैन निहार उस रात के बड़े फेवरेट थे, और उस तरह का ही मोहिम मिर्जा भी तो बात करो। अच्छा लड़कों के सूट्स नॉर्मली होते हैं ज्यादा। मोहिम मिर्जा वाज आल्सो, उनका पर्पल तो नहीं था, ये डार्क ब्लू था। अच्छा इसका तो नहीं था, डार्क ब्लू था। अच्छा, मैंने शायद स्निपेट्स की बात भी करोगे, थोड़ी सी हमने बात की तो हाँ थोड़ी मैंने बात की सनम के साथ, हमने पूछा उनसे कि भाई
जो एक सवाल सबकी जुबान पे है कि भाई जो बच्चे हैं संग समेट लो कब आएगा। जो बच्चे हैं संग समेट लो हैज बीन इन द न्यूज़ फॉर यू नो अ लॉट ऑफ टाइम, तो उस पे कोई अपडेट है? तो उन्होंने कहा कि मतलब पॉलिटिकल वो जरा सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए थोड़ा यू नो I guess depending on the political climate, उसके हिसाब से we'll know more. उसके अलावा उन्होंने बात की भाई टेलीप्रॉम्प्टर्स के बारे में। We have teleprompters in life so that we don't look down. We could just speak to the audience and वो teleprompters के साथ होता है। और मैं हैरान हूँ कि अंदर जब मैं गया ना टेलीप्रॉम्प्टर्स थे, पर आई थिंक वो बहुत दूर होते हैं ना। वो दूर थे और उनकी प्लेसमेंट ऐसी थी कि लोग भी चल फिर रहे थे तो उनको नजर नहीं आ रही थी, तो उनको बार बार कार्ड ऐसे नीचे करके देखना पड़ रहा था। और सन ने पहले दुख का इजहार किया था कि वो चाहती हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर्स आए, तो अंदर जाके मैंने उनकी होस्टिंग को थोड़ा जरा अगर ब्लंडर्स होते मैंने वो मैं उस रात की थीम को बहुत अपने अंदर ले चुका हुआ है, क्योंकि हर किसी ने आगे डंडे मारे बी काइंड बहुत डंडे पड़े। होस्टिंग में बहुत गलतियां हुई थी, ये मैं आगे जाके बताऊंगी। होस्टिंग में बहुत शरियार और सनब दोनों ही पता नहीं इनको लास्ट में बताया था, लेकिन पूरा शो अच्छा मैं आगे की बात अभी कर रहे हैं। हम साथ साथ करते रहे अभी आगे कल हम लोग खुद गए ना तो इतना कुछ बताने को है, मतलब बातें निकल के आ रही है ना, तो जो माइंड में आता जा रहे साथ से कर जा रहे, बट ये चलो हम होस्टिंग। अच्छा और इस दफे ना शो पता है ऐसे भी हो रहा है कि हम लोग ना शो जल्दी शूट कर रहे हैं ना, और जरा टाइम नहीं मिला प्रॉपर बैठ के जरा स्ट्रक्चर करने को, प्लान करने को, थोड़ा मतलब अच्छा शो है। हल्का से थोड़ा आपको हैज़ार्ड लगे, थोड़ा जरा आगे पीछे लग रहा है, क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स उस दिन लिखे थे उसी तरह उसी ऑर्डर में, लाइक आई डिडंट गेट टाइम टू प्रॉपर्ली उस तरह से। तो मोहिब से बात हुई, मोहिब ने जफा की थोड़ी बात की। जफा आज नॉमिनेट हुआ है, तो आपको लग रहा है वो जीतेगा? मुझे जो कुछ लगता था ना वो मैंने लगाना छोड़ दिया है सो मुझे कुछ नहीं लगता आज। अच्छा उसके बाद इमान किसकी बात करना चाहेंगी आप? आई थिंक हुसैन ने हार बहुत से लोगों ने पहना हुआ था, और किन्जा हाशमी की बात यहाँ पे करते हैं कि किन्जा का भी सनम की तरह उनका भी आई थिंक सिमिलर टाइप का था, जो उनका ऊपर वाला अपर पार्ट ऑफ द ड्रेस था, नीचे उनका एक स्कर्ट था, एंड किन्जा लुक हॉट। हां बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत मजे का लुक था, मेकअप वगैरह सब बहुत अच्छा था, शी वाज ग्लोइंग। आई थिंक स्ट्रक्चर्ड कहते हैं ना, अगर प्रॉपर मतलब की फिटिंग वगैरह अच्छी हो तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड सा लुक था, एंड द मेकअप देयर एवरीथिंग लुक्ड यू नो मजे का लगा मुझे। इयरिंग सब कुछ परफेक्ट था। किन्जा अली रजा भी थे वहां पे, जिनका ड्रामा भी आ रहा था, इनसे थोड़ी बात की इनके अपकमिंग ड्रामा के बारे में, इनकी तड़कती भरती केमिस्ट्री के बारे में। तो अली ने कहा बहुत आपको एक इंटेंस रोमांस देखने को मिलेगा, इसके अंदर ऐसी केमिस्ट्री है कि लोग वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, इंटेंस केमिस्ट्री है इसमें, तो इस ड्रामे का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। अच्छा ईमान आगे आप किसकी बात करना चाहेंगी? अली रजा के लुक की बात करूं, रजा क्या बन गए हुए मूंछों वाले, वो जो क्या मतलब काउबर्ड टाइप, पता नहीं अजीब सी लुक है उनकी मूंछें। हां उनकी पता नहीं, मुझे उनका मस्टैच नहीं काउबर्ड पता नहीं उनका कुछ लोग अभी आजकल कर रहे हैं। उनका शूट बड़ा हॉट था जो उन्होंने किया था एक, बट पता नहीं उन्होंने बट अपनी चेस्ट को किया हुआ था अतीका वर्डो के लिए शायद के। अच्छा ईमान अब मैं आई थिंक ऐसा खोलती हूं, यहाँ से ना मैं आपने जो फोटोज मुझे भेजी मैं इसको खोल देता हूँ और मैं आगे पीछे जाता हूँ, ठीक है? ठीक है। आई थिंक अब हम बात करते हैं भाई युमना जैदी की। युमना लुक्ड ब्यूटीफुल, मतलब आई लव्ड युमना's ड्रेस, युमना का मेकअप सब कुछ वाज ऑन पॉइंट। बाल थोड़े बस बाल युमना के ना कराची की ना वो नमी बहुत है, पता है मेरे बाल खुद फटे हुए थे, सबके बाल फट गए थे, बट हमारे बाल फटना खैर थी, युमना के बाल ही फटने चाहिए थे। मतलब मैं ना बालों को पता है वैक्स लगे से खड़ा करता तो मेरे बाल घंटे के अंदर ऐसे फुसफुसे हो गए, तो मैं बड़ा अपसेट हुआ। तो फिर चला कि नमी से बाल होते हैं, और युमना के बाल तो बिल्कुल ही तो बिल्कुल हां कि कराची की। अच्छा कराची में जब भी निकलो ना मरी मछलियों की स्मेल आती है, हम जब होटल से निकलते थे, पर एक दिन आई उसके बाद नहीं, मेरी पहले दिन मछलियां मरी हुई थी शायद, इस तरह पहले जहां जाए मछली मरी, हां लगे मछली मरी इस तरह मैं कह रही हूं। लाइक युमना को पता चल ही गया होगा कि बाल इस तरह से फ्रिजी से हो जाते हैं कुछ, तो युमना के हेयर स्टाइल शायद कुड हैव बीन डिफरेंट, बट आई लाइक मेकअप, आई लव्ड हर लुक। मुझे लास्ट में वाला वाइट वाला वो इतना अच्छा पसंद नहीं लगा था, बट ये बहुत फैशनेबल था, बहुत chic था, आई लव्ड इट, रियली क्यूट था, वेरी प्रिटी। अच्छा ये थोड़ा जो पूरा बैकड्रॉप था जहां पे सब तस्वीरें हो रही हैं, यहां पे अगर असली मोमबत्तियां होती कि मुश्किल होता थोड़ा, पर पिघल जाती तो इतनी बड़ी मोमबत्ती हैं तो मतलब वो चलती रहती मान 2 घंटे थोड़ी पिघलती। हां वैसे ट्रू, यहाँ पे ना असली मोमबत्ती होती और ज्यादा ज्ञान लगता है ना। हां ज्यादा फिर आग लग जाती बेशक मुंह में, किसी के ड्रेस को ऐसे बहुत लंबा था ऐसे कह रहा हूँ, माइल के वजह से वैसे भी समझो कुछ इधर उधर लोग युमना का देखो ना बिल्कुल आग के पास जा रहे हैं, जो वेट कर रहे थे कि एलएसए में कुछ बुरा हो उन लोगों ने जान के कहने ठक के फेंक देना आग लग, बट वो स्टेनी मोमेंट कैंडल्स वाला वाज नॉट। पर युमना आई लाइक, हां युमना आई आल्सो लाइक। अब बात करें माया अली की। अच्छा माया का ड्रेस, माया के बाल, माया की ज्वेलरी, एवरीथिंग वाज 10 on 10। मेकअप, अच्छा तो मेकअप आई डोंट नो, मतलब कि माया इतनी खूबसूरत है, वो इतना उनका एक चेहरा चमक रहा होता है, माया की आंखें ही बस आप देखते रह जाते हो, माया इतनी प्यारी है, बट लेकिन मेकअप मुझे समझ लगा क्या था, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता व्हाट वाज ऑफ, बट मुझे नहीं समझ लगा मतलब कुछ मेकअप बाहर अच्छा नहीं लगता, पिक्चर्स में फिर भी शायद क्योंकि आजकल इस तरह का लुक चल रहा है, कुछ ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, शायद लुक था प्रॉब्लम होता है, बट वो अभी लाइक मुझे इतना नहीं अच्छा लगा। अच्छा आगे बात करते हैं इकरा अजीज की, जो अपनी
प्रेगनेंसी जरा ग्लो में आई इकरा ईमान? बहुत क्यूट लग रही थी। इकरा का जो पूरा ड्रेस था, जिस तरह से वो स्माइलिंग, इकरा बहुत थोड़ी देर के लिए आई। हाँ। वो बीच में आई और बीच में चली गई, पता नहीं उसके बाद नजर नहीं अच्छा आई। एक बात बता दूं कि हमने जब हम लोग रेड कार्पेट पे पहुंचे, हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचे थे। हाँ। हम लोग कराची आए टाइम में पहुंचेंगे, हालांकि ट्रैफिक ने हमें थोड़ा जरा ट्रैफिक और वो जो हमारा हाँ so, उन्हें होटल से हमें लेके जाना था। पता ना टाइम होता है कि आप जरा 4-5 लोग इकट्ठे हैं, फिर आपको बिठा के जरा लेके जाएंगे। हम उसके सहारे रहते तो हम ना पहुंच तो मैंने पाते। कहा आप रुके, हम जा रहे हैं। हम निकल गए, शुक्र है हम थोड़ा मतलब कि वो पहुंच हमें गए। तब से आराम से चिल करते, कुछ नहीं वहां पे कुछ नहीं शुरू हुआ, कुछ नहीं शुरू हुआ, हाँ। वहां पे like, ठीक हम काम पहले टाइम पहुंच गए, हमने बस शयार नंबर को मिस कर दिया। आई थिंक शयार बहुत जल्दी आए थे, उनके 2 लोग थे और प्रॉब्लम यार की पहली वाली लोग बहुत हॉट। वो देख सके असल में बायो नहीं मैं देख सकी, जो व्हाइट वाले थे ना महीन के साथ कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। हाँ। दोनों व्हाइट बहुत प्यारे लग रहे थे। स्टेज वाली लुक वाज वेरी पता नहीं देखी टाइप वाली। मुझे दोनों अच्छे लगे वैसे। मुझे व्हाइट मतलब दोनों अच्छे थे, बट जो व्हाइट वाली लुक थी वो तो बहुत ही फिट थी। बट दूसरी वाली ये थी ना, मतलब कि हाँ मुझे दोनों अच्छे लगे। दोनों अच्छी थी। तो मैं ये बात कर रहा था, बात क्या कर रहा था? हाँ मैं बात ये कर रहा था कि हाँ इंटरव्यूज की। सो हमने जाके अपना इंटरव्यूज का पटारा खोला, हमने लोगों को इंटरव्यू करना स्टार्ट किया। उसके बाद में खबर है कि भाई शो स्टार्ट होने लगा। तो मैं कहा चलो अंदर जाकर शो पे जरा बैठ जाते हैं। तो उसके बाद कुछ लोगों ने लेट एंट्री मारी, तो वो लोग हम उन्हें कैप्चर नहीं कर सके, और कुछ लोगों ने रेड कार्पेट किया भी नहीं। जैसे फहद मुस्तान रेड कार्पेट किया ही नहीं, वो पीछे चले गए। हानिया का भी आया था कि प्रॉपर रेड कार्पेट नहीं किया हानिया ने। हाँ नहीं किया होगा। और एक फैसल रशी की वीडियो बनाई थी। फैसल कृषि मैंने वीडियो बनाई थी, वो ना गलती से मुझे टाइम लैप्स का बटन प्रेस हो गया यहाँ, बल्कि मैं उसको थोड़ा चलाऊंगा क्योंकि वो बड़ा वो कटीला सा वैसे इनकाउंटर था। बस मैंने ना जरा उनसे पूछा केस नंबर 9 के बारे में कि वो ड्रैग हो रहा है, तो उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स की एग्जांपल दी कि वो उनका जो मेन, मुझे तो गेम ऑफ थ्रोन्स का भूल गया बिल्कुल कि विंटर्स कमिंग लगी थी, जो मेन उनका था शोडाउन, वो मतलब कितने आगे जाके हुआ था। तो मैं वहां पे कहना चाहता कि मतलब विंटर्स कमिंग मतलब उनके हर सीजन के एक एपिसोड में इतना कुछ हो रहा होता था कि विंटर इज कमिंग, बेशक उनका जो भी था प्लॉट, फैसला बड़े अपसेट थे उस रात। कुछ तो जो यहाँ पे बैठे हैं वो पूरी कोशिश करते हैं उन्हें स्टेज तक स्पीच थी प्रॉपर कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की इमेज है वो जितनी खराब हो उतना बेहतर है। और ना हम इत्तेफाक ना ना शो ऐसा होता है कि जब ना शो आगे बढ़ता है ना तो सीट्स आप चेंज करते रहते हो। कि फैशन के लोग अपने अवार्ड्स के बारे में चल जाते हैं, कहते हैं बू, हमें कोई फर्क तभी कुछ शुरू डालते हैं कि आओ अवार्ड लो जाओ। हाँ। मेन हमें टीवी फिल्म की ग्लैमर चाहिए, टीवी भी शो लगना था नेट पे। हाँ, एंड पे टीवी वाले लोग एंड तक बेचारों को बिठा के रखते हैं, 1-2 बजे तक कुछ मार जाए बैठे हाँ वो ठंड लगे, वो भूखे मर रहे थे, खाना आया लेट आया, सॉरी तब से बैठे हाय पेट में भूख लग रही उन्होंने रात को इतना खाना आ गया, खाना आ ही जाए। उन्होंने पहले मेरे हाथ से कहा कि सबको खाना देना होगा ना 1 बाइट से, पता नहीं हमारा कम ना पड़ जाए, तो उस दहशत में उन्होंने पहले खाना नहीं दिया। एंड में फैशन की पूरी टोली जा चुकी थी, उसके बाद जाके खाना मिलना शुरू हुआ। और कहते हैं ना, सही कहते हैं, जब बंदा भूखा हो ना जो आपको दे दो, ना बताओ जो भी है, सी फूड है, कोई बीफ है, दो। गोलगप्पे भी थे, गोलगप्पे तो नहीं, किसने कहा था गोलगप्पे कहां से आ गए? एक फ्राइज का मीठा वो मजे का था, बटर चिकन अच्छा था, वो बड़ा मजे का था, चीज खाली इतनी मुझे भूख थी, खाली चीज मैंने एंजॉय किया। मैं ये क्या है, तो मजे की कुछ पहले आया ना बंदा, तो मैं ये क्या, उसने कहा सर ये चिकन में है, मैं कहा जो भी दे दो मुझे, बुरा दो। हाँ बटर चिकन मजे का था, चीज वाला बड़ा मजे का था, बस सिर्फ चीज थी। हाँ, बहुत मजा आया उसमें। हाँ भूख लगी थी हमें, फ्राइज में पकड़े खा लिए। फ्राइज कहां पे थे? फ्राइज भी थी, मिले फ्राइज नहीं दिखे मैंने, तेल रख लेती हूं मैंने कहा। मीठा भी था साथ, मीठा नहीं खाया मैंने, बहुत मजे के थे वो जो छोटे से था ना, इनमें भूख बहुत लगी थी, हर चीज दिल करता खाने को। अच्छा हम पता नहीं कहां से, हाँ पता नहीं कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं, जो माइंड में बात याद आ रही है। तो मैं बताया था कि हमने जिन लोगों को इंटरव्यू किया जो हमें वहां पे मिले, तो अच्छा ईमान आगे हम किसकी बात करें भाई? अब हम बात करते हैं भाई मावरा हुसैन की। अच्छा मावरा को ईमान आप नहीं मिल सकी? मैं नहीं मिल सकी। मैं जब अंदर चले गए, हम जाके बैठ गए शो एरिया में, शो स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ना उन्होंने कौमी तरह आया जो बच्चों ने वो मैंने भी मिस कर दिया था। क्यों नहीं, वो हो तो रहा था जब हम गए थे दूसरी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी कोई म्यूजिक वाली, आई थिंक कौमी तराने की बिल्कुल साथ ही थी। अच्छा नहीं कौमी तराना वो बच्चे जा रहे थे, जब हम गए थे बच्चे चले गए थे जब मैं जाके बैठी थी अपनी सीट पे। पता नहीं मैंने नहीं नोट किया, मैंने वो दूसरी परफॉर्मेंस ढोल वाली और सारे से मैंने शरियार की ओपनिंग सुनी है, जो ओपनिंग था जो उन्होंने स्टार्ट किया बिल्कुल ना, जो पहले कौमी तराने के बाद वाला सुना होगा, हो सकता है, हो सकता है कौमी तराना, क्योंकि हम जब हमें कौमी तराना की मुझे आवाज में कहा शो शुरू हो गया, चलो अंदर चले, तब मैंने इसलिए उसके हम लोग अंदर गए, बैठे, वो परफॉर्मेंस आई। अच्छा वो परफॉर्मेंस मैंने इतनी एंजॉय नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा ईमान आप देखो, मैंने कहा मैं पिक्चर्स लेने जा रहा हूँ, कंटेंट मांगता है। पहले वैसे भी सारा फैशन का था, तो मैं वैसे नोट करती हूँ फैशन का, वैसे हम इतना डिस्कस नहीं बाद में ख्याल हम ऐसा भी कर सकते थे कि ईमान अंदर बैठती और मैं बाहर कुछ और इंट्रोड्यूस कर लेता। ये मेरा ख्याल पता नहीं क्यों नहीं आया। फिर मावरा को मैं नहीं मिल सकी, मावरा को बाहर मिला, मैं बाहर गया, मैं 2-3 लोग को मिला है बाहर जाके, मैं मुझे मावरा मिली, मुझे मावरा प्यारी लगी, और भी 1-2 लोग मुझे मिले थे। हिरा फैसल मुझे मिली सिस्टोली से। अच्छा इतनी वो प्यार से मिली, वो थी उनकी बहन थी, इतने
प्यार से मिली वो, और ना वो मुझे कि आपने जो बोला था, आपने बात की थी ना हमारे बारे में, वो हमारे दिल पे लगी बात, दिल पे लगी है। बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव। मैं अपनी सारी बहनों की तरफ से आपको कहूंगी यू आर ग्रेट। एंड आई स्वेयर मुझे दिमाग में याद नहीं आए मैं किस बात की बात करेगा, हमने व्हाट्स द फोर उन्होंने बात की नहीं इस तरह कभी। तो फिर मुझे जाके याद है जो मैंने जाके वो ओपीएम की पॉडकास्ट में बात बोली थी, वो क्लास वाली क्लास इशू मुझे लगता है पीपल एस्ट्रोलॉजी दे सेल्फ मेड इंडिविजुअल्स। तो फिर उनसे थोड़ा बॉन्ड किया, मुझे मजा आया उनसे मिलके, अच्छी मुझे वाइब्स आई और हमने थोड़ी बात की ब्लॉगिंग को लेके। मैं थोड़ा मुझे बड़ी डर लगता है इस चीज से। यहाँ पे मिले हैं वो जिनको ब्लॉगिंग करने से डर लगता है। आई वुड वांट टू ट्राई इट बट यू नो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आप आए मेरे पास, अगर मैं सारा गाइड करूंगी। नहीं, I'm just a call away, आपने मुझे बताना है, मैं सिखा। ये जो फ्लिप है ना, ये मुझे ना बड़ा इतनी दहशत इस बीच में एकदम ये फ्लिप मुझे बड़ा हम व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, मम्मी ने कहा कितना अजीब लगता है, कितना अजीब लगता है, कैसे उसकी वजह से हमने व्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं ऐसे की। उल्टा करना होता है ना, सीधा करने तो मैं कर लूं, उल्टा करना तो अपने ऊपर। और उस बच्चे से सीखो जो बट फैमिली व्लॉग, बच्चा इतना माशाल्लाह प्रो है। मेरा पापी कैसे है, ठीक है? वो ऐसे फौरन करते हैं, फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं, ठीक हैं? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। ये जो है ना, हिरा लुक नाइस। हाँ वो मजे की लगी थी, उनका जो गाउन था, पूरा लुक था, आई थिंक वो मजे का लगा ना। हाँ जब मैं स्टेज पे देखा मुझे अच्छा लगा when she came to get the award। अच्छा उसके अलावा हमारे रेड कार्पेट और कौन कौन था भाई? अच्छा मैं अपनी लिस्ट यहाँ पे खोलूं पिक्चर्स को, अब हम बाय बाय चलेंगे, अब ठीक बस है? सब पे कर लूंगी, फिर ऐसे चूज करूंगी ना, टाइम लगेगा। हसन रहीम आए थे पता नहीं रेड कार्पेट पहले कूल फंकी सी लुक में, अंदर उनका लुक अलग था, ये लुक तो नहीं था वैसे, ये लुक तो नहीं था, पता नहीं क्या था, बीटीएस लुक था। हाँ उल्टा पुल्टा सब कुछ था। इवन अंदर वाली लुक भी बड़ी उल्टी पुल्टी सी थी, बस एक ऊपर कुछ उन्होंने पहना हुआ था। हसन बहुत चिल्ड आउट जोन में रहते हैं हर टाइम। हसन आगे जाके अपने मजे की बात बताएंगे आपको, हसन के बारे में मजे की थी वैसे, एंजॉय की। आगे भी रॉर एंड कोको, तो ये भी भाई खूबसूरत लग रहे थे, हाँ, मेरे क्यूट कपल। इनसे थोड़ी बात की मैंने भाई, इनके कंटेंट के बारे में, फिर पीसा की बात हमने की। पीसा पे आई थिंक काफी जरा हुआ था, अजीबो-गरीब नॉमिनेशन कुछ आई, बस क्या कह सकते हैं हम, जरा हीट ऑफ द मोमेंट में स्पेशली मैं, मेरे मियां तो बहुत ठंडे इंसान है, हमने उसमें एक रील भी बना डाली, तो बस हो गया। पीसा भी जो थोड़ा आप सबको याद होगा नॉमिनेट नहीं हुए थे ये लोग, तो थोड़ी जरा उन्होंने भी कहा था, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया था। तो फिर हाने का मैं तो बहुत संभाला इसको, बड़ा ठंडा किया मैंने, कंट्रोल किया इसको। लड़कियां थोड़ी इस तरह की होती हैं, इसको फिर मैं संभाल रहा था, 2 दिन मुझे लगे इसको करने में। उनको संभालना पड़ता है। आगे हानिया आमिर, हानिया का मैंने बात कर ली थी। हानिया लुक प्रिटी क्योंकि वो है ही प्यारी, बट आउटफिट कुड हैव बीन बेटर क्योंकि आउटफिट बहुत ही एक नॉर्मल। अच्छा बट ऑनेस्टली आई थिंक मैं शायद यहाँ थोड़ा आपको बायस लगा, वहां पे जो उनका ऑरा था ना, मैं उस ऑरा में कहीं खो गया, मुझे हानिया वो चमकता हुआ चेहरा और ऑरा याद आ रहा है। बहुत प्यारी लग रही थी, शक्ल वगैरह वाइज बहुत प्यारी थी, आउटफिट कुड हैव बीन बेटर। थोड़ा मतलब कि ये नाइटी वाइब्स नाइटी वाइब्स है। अरे टाइट बहुत था वैसे ये। अच्छा हानिया के जो बालों का भी है कि हानिया के बाल लाइक वो लंबा खुद नहीं करते, ये तो वेग ही है ना, मतलब हानिया अपने नेचुरली बाल लंबे नहीं करती है, तो उन्हें ये पहनना पड़ता है। क्यों करते हैं कि दिमाग में सनसिल क्या आता है, सब काले घने बाल इधर उधर घूम रहे हैं, इतने वो ब्लैक होते हैं कि इतने ब्लैक असली में लगता है किसी होते ही नहीं है। हानिया को लग के अब एक आदत होगी हुई, बट मतलब कि आई वांट कि वो नॉर्मल अपने उस तरह से कोई और कलर के बालों में बहुत ब्लैक होते हैं। हानिया मुझे तो अच्छी लगी, लोग ना काफी कह रहे ओ अच्छी लगी, मजा नहीं आया। हाँ शी कुड हैव डन अ ग्रैंडेड लुक, आई थिंक शी लुक नाइस। थोड़ा टाइट था बस कपड़े, बट वो मैं से फ्रंट करती हानिया इतनी सी थी। नहीं मतलब जब मैंने हक किया ना हानिया को, तो मैंने कहा मैं तो खैर माशाल्लाह मुझे हर जगह से पकड़ सकती थी मैंने हानिया को पकड़ा, लेकिन इतनी सी होगी हानिया, तो वो भी लाइक क्यूट था। अच्छा आगे बढ़ते हैं समीना फरूक आई भाई ब्लैक में, और मुझे भी अच्छी लगी, ठीक थी लोग, मतलब कि दिस इज समथिंग दैट आई वुडंट से कि बहुत कोई वाओ बहुत नेक्स्ट लेवल था, बिन देयर डन दैट टाइप था कि ऐसे देखा सा लुक लगा, लुक टाइप, मतलब उनके बाल इनकी उजाड़ी कराची को से उजड़ से गए थे कराची ने बहुत लोग के बाल उजाड़े। समीना से मैंने पूछा कि आप कल लास्ट अवार्ड जीती थी, तो लास्ट शो नहीं हुआ था, तो दुख तो है थोड़ा कि मतलब कि थोड़ा दुख है इस बात का कि लास्ट जब आप लोगों का साल था तो इवेंट ही नहीं हो सका। बहुत दुख है, थोड़ा तो नहीं है, बहुत ज्यादा दुख है। तो ऑब्वियसली आपका मोमेंट होता है, आप स्टेज जाओ। मैं भी बहुत दुखी थी, Honestly, I'm very sad because this year I'm not even nominated. रमेशा बहुत दुखी थी इस बात को लेकर, और रमेशा ने बल्कि अभी अवार्ड निकाला अपना लास्ट का। इसको मुझे थोड़ा तो शो ऑफ करना ही चाहिए था। पता नहीं कौन सी मिट्टियां झाड़ के मुझे कहती है आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन, I never got a chance to thank you all for this. क्योंकि सबने मुझे वोट किया। अभी वो पार्सल मैंने कब से आया था, मैंने अभी खोला, मैंने क्योंकि अभी खोला है, क्योंकि I received this like a parcel. अभी टाइम था इस ईयर के विनर्स के बीच में, मैं कभी भी खोल सकती थी, तो वो मुझे थोड़ा सा रमेशा का लगा था। अच्छा अभी आगे बात आई यशमा गिल। यशमा का आउटफिट पता नहीं बहुत कुछ हो रहा था। अच्छा अब इस यशमा बाहर भी पता नहीं लग रहा बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा इस पिक्चर में मुझे सही लग रहा है, वो पता नहीं किसी और ने पिक्चर लगाई थी कि वो बहुत ही अजीब यशमा, जो मुझे बाहर याद है, मुझे लगता है यशमा गिर जाएंगी, पता नहीं लगता कुछ आउटफिट में कुछ लंबा सा था, क्या था, कुछ ऑफ था लाइक व्हेन शी वाज वॉकिंग। अच्छा यशमा को मुझे नजर ही नहीं आई।
यशमा अंदर थी नहीं। अंदर पता नहीं दिखी मुझे, हाँ। अच्छा बहुत से लोग पता नहीं पीछे बैक स्टेज ही रहे, यशमा आई नहीं आगे, यशमा तो चली भी गई थी। अच्छा मुझे अगर कोई बहुत आउटरेज जिसे बुरा लगा मैं उसकी बात करूंगा, वरना मुझे सारे ही अच्छे लगे। बट वैसे बता दो ना कौन कौन आया था कि सबको पता हाँ हो। नहीं, नाम तो सबके लोग हैं, मैं तो मुझे कोई इतना कोई बहुत जैसे अफरी अल्ताफ है, मुझे तो उनका लुक मजे का लगा। फिर अल्ताफ लग था भी कोई टर्किश आई थॉट इट वाज वेरी एक्सपेरिमेंटल। थोड़ा आप टोपी पर आप थोड़ा उसका मजाक उड़ा सकते हो। उनका बैग था तो डंडा तो समझ के डंडा था उनके पास ईमान, मुझे क्यों दिमाग में डंडा था? मेरे भी माइंड में ऐसे डंडा था किसी के पास, कुछ चीज होती है कि माइंड में रह जाती है, मुझे कैसे लग रहा है नहीं कहते वो हाँ, डंडा था किसी के पास, brown से हाँ कलर का, मुझे लग रहा था है प्रिया के पास डंडा, सादिक के पास तो नहीं था, डंडा था किसी के पास। सादिक का डंडा था जो प्रिया प्रिया से पकड़ के मारती थी। मजाक कर रही है। Because I remember somebody had a cane. I was like, oh, it was an interesting fashion accessory. सादिक का था, सादिक का cane क्यों होना था ईमान? उनकी फैशन लुक, अच्छा क्योंकि ये दोनों इकट्ठे घूम रहे थे ना उस टाइम, जिस टाइम हम मिले थे, तो हो अच्छा। और सकता मजे का है सादिक ना किस प्रिया के जरा मतलब असिस्ट भी कर चुके हैं और बहुत एक एक्टिव हिस्सा है लक्सल अवार्ड्स का। जब ये दोनों आए ना तो ऐसा लगा था कि आए हैं दोनों ना देखने के लिए कि कौन क्या क्या कर रहे हैं, हमारे बाद क्या करोगे, ठुकरा के हमेरा प्यार। थोड़ी वो भी और था कि अच्छा मतलब कि आप इनके साथ बगावत कर रहे हो, अगर आप आ रहे हो सो तो मैं जानता बड़ा उनका था कि आना, वो होता ना कि पार्टी होती है जहाँ पे सब इनवाइट होते हैं, दो लोग इनवाइटेड नहीं होते हैं, वो खुद आ जाते हैं और फिर सब कहते हैं वो आ गए। फिर वो जो वो भाई की जो फ्रिया एंट्री हमसे वो फ्रिया आई यहाँ पे, फ्रिया आई भी ऐसे कि हर कोई दूर से पहचान रहा था, पर्पल कलर की आ रही है, उनका पूरा आउटफिट, पर उन्होंने कवाली बजाना था इसके बाद, तो उसका क्या लिंक हुआ? तो कवाली बार-बार आपको बताया जा रहा था कवाली को उन्होंने पहना है, वो खुद भी थोड़ी सी परेशान थी शायद। कौन सी कवाली बजाना है मुझे नहीं पता, वो बार-बार खुद भी बता रही थी मैंने कवाली बजाने के बाद, फिर सब तारीफें करते हो कवाली बजाने, वाओ सच एन एप्ट आउटफिट फॉर। हाँ आई थिंक मनीषा ने बोला था वो वाओ सच एन एप्ट आउटफिट फॉर। मैं दिल में कहती कौन सी कवाली के लिए एप्ट आउटफिट था ये। कान और सबीना लुक अच्छे लगे थे, ब्यूटीफुल, वो हाँ। इकट्ठे एज वन यूनिट मुझे बड़े प्यारे लगे, है ना? दोनों बहुत क्यूट थे, जिस मतलब तरह वो इंडिविजुअली अच्छे लगे थे बट अच्छा लगा इकट्ठे देख के ना। जिस तरह वो लाइक तारीफें वगैरह भी करी थी कान के लिए, बहुत मुझे क्यूट लगा। इनकी शादी का पूछा मैंने, शादी जल्द होगी, उन्होंने कहा आपको डीएम कर देंगे। शादी कब है भाई? We're gonna announce that soon. I'll message you. नेक्स्ट टाइम भाई आसिम अजहर। अच्छा आसिम की मुझे पैंट अच्छी नहीं लगी, आसिम का ऊपर से लुक फॉर्मल था, नीचे से लुक कुछ और हालांकि था। आसिम ने एक बड़ा कमाल का लुक फेंका अपने इंस्टा पे, देखा मैं ईमान को दिखाता हूं, कोई किसी है ना परफॉर्मेंस पे, वो तो मैं क्रेजी लुक, सिंगर्स के बहुत कमाल लुक होते हैं, बहुत मजे के। हसन रहीम भी इतनी कमाल की लुक्स करते हैं, पता नहीं इस अवार्ड आसिम अजहर का लुक देख तू, मैं तो पागल हो गया इस लुक के पीछे। अब से ईमान को अच्छा लगे, मैंने बहुत तारीफ कर आई दिया, लव आसिम, मुझे वैसे भी अच्छी बहुत लगती मुझे है, मतलब ये बहुत मजा का लुक लगा मुझे। black वाला outfit। ये वाला मुझे नहीं अच्छा लगा। इसका ऊपर वाला मैं टॉप बदलना चाहूंगी। आगे बात करते हैं भाई अली सफीना और हिरा तारीन, ये अच्छे लगे, हाँ मुझे हिरा का आउटफिट अच्छा लगा। अच्छा कॉम्प्लीमेंट करें दूसरे को, मेक अ नाइस कपल, है ना? आगे बढ़ते हैं भाई, ये जो और बॉयज थे भाई, और बॉयज तो भाई बिल्कुल आए थे पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और मामून ने स्टाइलिंग की थी इनकी, और वो देख रहा था कि लग रहा बहुत था ही कि लव स्टाइल अवार्ड्स में तो उनका फैशन गेम होता, और वो बड़े अच्छा, क्यूट cute से बच्चे थे, हैं, हाँ हाँ। सब स्माइल कर रहे थे, अच्छा लगा देख और ये अवार्ड जीते। हाँ खैर आगे भाई आशिर और नाइल, भाई नाइल को देख के तो मैं कहता, अच्छा मुझे ना ये याद है बहुत साल पहले जब कराची लाहौर आई थी तो आशिर तो बहुत छोटा था, हम भी तो छोटे थे, और नाइल तो खैर बिल्कुल बच्चा था, छोटा था, तो नाइल भी जवान हो गया, वो छोकरा जवान रे। आशिर भी वो देख मुझे अच्छा लगा, देख दोनों पूरी अच्छे लगे फैमिली थे। थी, शादिया, वजाहत, आशिर एंड नाइल। अच्छा वजाहत मुझे बड़े पतले लगे, बड़े मतलब वो चमक रहे थे, मैंने कहा आपने क्या किया है, मतलब आप चमक रहे हैं। वो जहाद ने आगे जो एक्सप्लेनेशन दी ना, जहाद ने कहा मैंने एक दिन खाना नहीं खाया, जहाद ने 2-3 दिन भी ना खाना खाओ फिर भी ऐसे नहीं होता, पर वो अच्छे लगे थे, अच्छे लग अच्छे रहे थे। थे। आने तो मतलब अब व्हाटएवर यू आर डूइंग कीप डूइंग दैट, क्या मतलब? कुछ तो मोमिन कर रहे हैं, वो भी बहाना डाइट था, चेक कर रहे हैं जो एक भी। दिन मैंने नहीं खाना खाया, कहते वो सोचो अगर मैंने एक दिन खाना नहीं खाया ऐसे लगे मैं महीना ना खाऊं तो क्या लगूंगा, तो मैंने कहा अच्छे लगे थे वो, बहुत अच्छे लग रहे थे, एंड परफेक्ट पूरी लग रहे फैमिली मतलब कि बहुत प्यार से को मिल रही थी, तो मुझे स्वीट लगते हैं वो ना Very फैमिली। sweet, yes. इन थोड़ी बात पूछी मैंने कि भी आज की रात तो लग रहा है कि वजाहत के नाम है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की शाम इनके नाम है, बहुत सी नॉमिनेशंस हैं, काश नहीं बोलता मैं ये, काफी नॉमिनेशंस थी बट कुछ पर आई ज्यादा थिंक वो बीच में मुतमईन होंगे जो लोग अवार्ड मिले देख के कोई फायदा ही नहीं था इस चीज में नॉमिनेट होके। हां हिबा की जो मान की लिस्ट में तो काफी नीचे थी, हिबा ने कहा मेरे बाल ये किसी ड्रामे में आ रहे हैं। It is for a character. I hope people like it. So yeah. हिबा को मुझे ड्रेस ऑफ लगा था, शायद अगर कोई और ड्रेस होता ना, क्योंकि ड्रेस में देयर इज टू मच हैपनिंग, नीचे वाला भी ऊपर भी बहुत कुछ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, नान सिद्दीकी अपने ब्लैक कुर्ता और शॉल में है, रमेसा की बातें हम कर चुके उनकी लुक की, रमेसा की मैंने मेकअप की बात की थी, लुक ठीक था, अच्छा लुक एक्सपेरिमेंटल था, मतलब कि अब देख ओके इंटरेस्टिंग, ओके हाँ ना मुझे मजा का लगा, ठीक थी। कोमल, अच्छा कोमल की मजे की बात है, कोमल का शूट जो है ना वो जो ऐसे करके मान उन्होंने किया है, हाँ जो ऊपर करके है वो बहुत 10 और 10 लग रहा है,
और बाकी मुझे मजा क्या लगा, कोमल का बाहर आउटफिट प्यारा था, पिक्चर्स में बहुत ही गोल्डन ज्यादा गोल्डन आ गया ना, शॉपर सा आ गया अजीब असल में डार्क गोल्डन था थोड़ा, असल वाला गोल्डन का कलर प्यारा था। खड़े बोला था ये। हाँ मैंने कहा मुझे नहीं पता पिक्चर्स में क्या आता है, बट बाहर कलर से ये तो उनका नहीं, पिक्चर्स मेरा शूट बड़ा अच्छा, शूट तो अच्छा होगा, बहन ही जो वहां पे पिक्चर्स खींच रही थी उसमें तो गोल्डन बहुत प्यारा हुआ, शूट प्यारा हुआ। यहाँ पे पिक्चर्स में ना लाइट की वजह से गोल्डन बहुत गंदे वाला गोल्डन लग रहा है, इसमें नहीं इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे डार्क गोल्डन बहुत प्यारा। हां बट she looked pretty and उनका फर्स्ट टाइम था LSA पे आना ना, that was nice, she put her best foot forward। क्या निहाल नसीम is a cutie, I loved her dress, यहाँ वाला परफॉर्मेंस वाला। अच्छा मुझे बस ये लगा कि she is very young, obviously वो छोटी है, तो छोटे बच्चों को थोड़ा मसला होता है कि मतलब कि do they dress like a proper gown पहने बड़ों वाला या अपने बच्चों वाला बने, तो ये थोड़ा ना इतना मुश्किल एज कि आप यहाँ पे क्या पहनो, तो आई थॉट अच्छी लगी अपने मुझे क्यूट लगी, वैसे क्यूट गर्ली लुक। हाँ। मुझे बस उनकी परफॉर्मेंस वाला आउटफिट नहीं अच्छा लगा, उसमें आई वांटेड कि कुछ क्यूट गर्ली सा होता, वो थोड़ा वो बॉयज जोन में गई नहीं थी, तो मैं चाहती कि वो स्टैंड आउट करती हूँ कि सारे बॉयज थे उनके साथ, तो ये थोड़ा सा ऐसे मोना मुस्तसिम भी यूजुअली ऐसे ड्रेस पहन के आती होती हैं, तो अच्छा लगता है। पिंक ड्रेस तो मजे का था, पिंक वाला बहुत क्यूट था। आगे भाई हमारे आगे हैं भाई कुछ सोशल मीडिया स्टार्स, कबल और जुल्कुनैन। अच्छा भी हमारी फ्लाइट में थे वापसी पे, इनसे कुछ खास इंटरेक्शन हुआ, हल्की फुल्की बस एक सलाम हुआ बस। अच्छा वैसे वो जब वापसी पे जा रही थी प्यारी लग रही थी, ये आउटफिट पता नहीं क्या था कबल का। अच्छा ये ऊपर जरा त्रिकोण क्या मतलब कि आइडिया शायद अच्छा लगा कि दर्जी से सिलवाया, कि आपने बताया कि ये आइडिया, आउटफिट नहीं अच्छा लगा कबल का, वरना कबल इतनी प्यारी है। अच्छा किसी ने रील लगाई थी इसी ड्रेस की कोई मॉडल के ऊपर ना, तो वो पतली सी मॉडल थी, तो उसका ना फिटिंग बिल्कुल ऑफ थी मॉडल की, तो मुझे लगा नहीं वो सेम ड्रेस है, किसी ने कमेंट किया दर्जी से बनवाया लगता है सेम ड्रेस दिखा के। अब मुझे पता इस बात का कि सेम ड्रेस था कि मतलब लेदर था, पर वो बहुत मजे का लगा था वो पता नहीं, बट मुझे ये ड्रेस इतना अच्छा नहीं लगा, बाहर भी नहीं अच्छा लग रहा था, यहाँ पे भी नहीं अच्छा लगा, जुल्कुनैन अच्छा लग रहे थे। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे भाई ईमान समर जाफरी आगे, समर जाफरी मजे का लुक लग रहा है, द ब्लैक समर में चाहती थी कुछ फंकी सा करे, मजे का तो है, फंकी सा ही है, फंकी इन द सेंस के समर छोटे समर को इतना थोड़ा अंकल मतलब कि थोड़ा बड़ा बनने की जरूरत थी। निहाल को जैसे तू कहता कि मतलब कि ये एज उस तरह होती है, निहाल की सारा छोटी है ना, और वाले नहीं थे बच्चे, निहाल 20 से कम है ना, तो समर कितने का, समर 21 22 टाइप है। अच्छा 2 साल बड़ा हो गया, जैसे और वाले बच्चों ने नहीं किया, मतलब कुछ फंकी सी लुक होती है, आई लाइक जैसे आसिम भी करते हैं कुछ इस तरह का, आई लाइक समर्स लुक एंड आई वुड वांट टू रीक्रिएट, मतलब मैं इसको पहनना चाहता खुद माइनस द ये जो ब्रोच था। हां वो देखना मोमेंट आपको, मैं चाहती इस तरह का आउटफिट होता कुछ कलरफुल, ब्रोच कहते हैं ब्रोच मुझे लाइक आई वुड वांट समर टू वेयर समथिंग, आई लाइक इट, बट हां ही लुक नाइस। मावरा की लुक की बात है मान, हमने की है मावरा लुक प्रिटी, आई थिंक हमने सरवत की लुक बहुत ही, सरवत गिलानी एंड गैंग, ये क्या बड़ा बिग फैट फोटो आ गई, वो मैंने इसलिए डाल थी सरवत की, मुझे ये बच्चे में नहीं डाल दी। सरवत का लुक अच्छा था, ऐसे जैसे कि फैमिली की ढोलकी पे गई हूं नहीं आउटफिट प्यारा था, सरवत बहुत पूरा प्रिंस वाइब्स में, ये मॉडल मेरे ख्याल से कोई है ना, मॉडल है। सरवत बहुत ग्लैम लुक देती होती है, हमेशा साड़ियां वगैरह पहनती हैं, कभी प्रीमियर्स वगैरह पे भी, तो उस हिसाब से आई वाज एक्सपेक्टिंग सरवत टू वेयर समथिंग एल्स, उस तरह से थोड़ा एक रैंडम ढोलकी। नेता यास्त्री की हम लोग बात कर चुके हैं, वो थोड़ा फैसल कुरैशी वाइट में अच्छे लगे थे, फैसल कुरैशी लुक्ड हैंडसम, फैसल हैज आल्सो लॉस्ट वेट, हां लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, हां मतलब पहले पतले थे वो, लेकिन वो और पतले लगे थे। अमर खान ईमान रह गई, अमर, हाँ अमर का आउटफिट बहुत प्यारा था। अच्छा अमर का आउटफिट असली प्यारा था और पिक्चर्स में प्यारा है, पिक्चर्स में बहुत प्यारा है, जो नीचे पूरा वो था ना, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा था, आई लव हर आउटफिट। आमना लियास आगे बात, आमना लियास में एक मॉडल है एंड शी, आमना लियास आगे पता नहीं कहां गई, मुझे मिली आमना लियास से बाहर नहीं गई, बाहर तो पहले भी मुझे भी मिली थी, जब हम गुजरते तब उसका कुछ स्निपेट लेने में मशहूर था, तो पता नहीं चला क्या हुआ है, आमना मिलके गई थी तब, मैं मिला हूं, हां बट उसके बाद शायद ज्यादा दिन बाद की, उस वक्त भी आमना मिलके गई थी, तो तब आमना से मिली, उसको मुझे आमना अंदर नजर ही नहीं आई, पता नहीं कहां गई आमना। आमना मजे की लग रही है, शी लुक्स हॉट। अली रहमान है भाई, अली रहमान मुझे नहीं यहाँ थे, बैठे थे, एक और ऑकवर्ड साइड काउंटर हुआ, वो तो हमेशा अली रहमान से ऑकवर्ड सा होता है, बट ये बैठे हुए थे, आगे बैठे हुए थे, अली रहमान भी प्यारे लग रहे थे। नहीं बट का ड्रेस ना पता नहीं फिटिंग ऑफ किया ना, क्या था थोड़ा मुझे जरा ना, नईमा का आउटफिट था हॉट, लाइक द आइडिया वाज नाइस, बट उसका नीचे वाला स्कर्ट और पता नहीं कुछ फिटिंग वाइज कुछ था, जो स्लीव्स का भी थोड़ा और था, बट शी लुक नाइस। इमरान अशरफ अमान भाई मुझे अच्छे लगे, मजे का लगा, मुझे ब्लैक ब्लेजर, द टाई, द पैंट्स, टाई के ना इसको बो टाई टाइप की, और जो फ्लेयर टाइप वाले, मुझे अच्छा लगा कि कुछ डिफरेंट है, वरना मोस्टली सब बोरिंग सा करके आ रहे होते, तो इमरान लुक नाइस। अच्छा क्यों हमने लड़कियों के मेकअप की बात की, तो मैं इमरान के मेकअप का भी कहना चाहूंगा, पता नहीं अब मुझे मतलब मेकअप लड़कों में एग्जैक्टली क्या होता है, बट आई थिंक थोड़ा मेकअप मैं थोड़ा इसको जरा करना चाहूंगा, कुछ लोग के मेकअप पता नहीं ऐसे डल डल से लग रहे थे, हम थोड़ा ब्राइट करना चाहूंगा मेकअप को मैं, है ना। और भाई जोया नासिर थी ईमान, जोया का भी बड़ा हॉट ड्रेस था, जोया और हानिया दोनों इतने अच्छे थे, जोया का ड्रेस बहुत प्यारा था, जोया लुक्ड ब्यूटीफुल, और जोया की साथ फोटो लगी इंस्टाग्राम पे, तो बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से डीएम्स आए, दोस्ती हो गई, क्या हुआ, तो यार बेसिकली जोया से बात हुई, जोया की जिंदगी में जो उन्होंने बात आई, ऑब्वियसली हमने बहुत डिटेल में बात की थी,
बेसिकली शी वेंट टू समथिंग बिग एंड उसके बाद उन्हें चीजों में जरा सोचा कि यू नो शी डिड सम थिंग्स दैट शी शुडंट हैव डन, तो उन्होंने इस बात के लिए अपॉलॉजाइज किया और हमने बस बायगॉन्स को बायगॉन्स किया। और हमारा बड़ा अच्छा बॉन्ड था, बड़ा मजेदार अच्छा बॉन्ड था, बड़े अच्छे टाइम देखे हमने, एक स्ट्रांग बॉन्ड था हमने जरा। और दोस्ती ऐसी होती है कि जब कोई गलती हो कुछ हो तो आप फिर उसके बाद भूल के आप वापस आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। यंगस्टर्स अच्छे लगे मुझे। जी मान की लिस्ट बहुत बिखरी, फहद मुस्तफा भी अभी नहीं आए मूवी में, लिस्ट में फहद मुस्तफा है, एंड पे आए ना बिल्कुल। मोमिन वो रेड कार्पेट उन्होंने किया ही नहीं है। अच्छा ओ हाँ सॉरी, हाँ तो मैंने पहले रेड कार्पेट फहद मुस्तफा स्ट्राइप्स पहने हुए हैं भाई। हाँ अच्छे लगे मुझे, अच्छे लगे फहद, अच्छे लग रहे हैं। और यंगस्टर्स अच्छे लग रहे थे जी। यंगस्टर्स जो है ना मुझे क्वाइट फ्रैंकली अच्छा मेरे माइंड में ना तलहा हमेशा से, क्योंकि मेरा इनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो मुझे था तलहा ना एक खतरनाक से बदतमीज से होंगे कि ऐसे चेयर मार देंगे इधर, पर वो मुझे बड़े स्वीट से लगे, लाइक वो स्माइल करते करते लगे, अगर मैं जाके बात करती तो बिल्कुल हमारी दोस्ती भी हो सकती थी। वो बहुत डिफरेंट टाइप के लगे मुझे। हमने बात नहीं, उनके कुछ है ही नहीं इंटरेक्शन, क्या सीन होगा। तो ये होगा भाई रेड कार्पेट। ऑनेस्टली हमने सबकी पिक्चर्स डाली हैं। नादिया जमील की भी साड़ी, उनकी साड़ी संभाल के सरमद इधर घूम रहे थे, सरमद भी थे, वो भी अच्छे लग रहे थे। नादिया जमील मैं सोच रहा हूं कि अभी तो मतलब शी इज नॉट दैट ओल्ड, जब ये आज से 15-20 साल में जब ये जरा जाएंगी अपनी उस एज में, ये तो बड़ी वो होंगी आंटी जो ना बहुत ज्यादा जया बच्चन वाइब नहीं कह रहा, मतलब कि ना होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड औरतें होती हैं जो मतलब कि अब मैं शायद से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, बट ईमान आती मेरी वाइफ समझ गई है। तो मैं अभी शी इज नॉट दैट ओल्ड, वो अभी से ना एम्ब्रेस कर चुकी है कि मैं एक एक सीरियन हूँ और मैं सबको बताऊंगी और सिखलाऊंगी, डंडा मारूंगी। हाँ इनकी स्पीच थी ना स्टेज पे आके, स्टेज पे स्पीच देती तो पीछे ना वीडियो चल गई नॉमिनीज की, तो फिर सनम ने कहा, सबने फौरन ऐसे हमारे के नादिया जमील के होते हुए कैसे कोई चला सकता है। बिलाल अशरफ थे, बिलाल अशरफ की प्रॉपर लुक नहीं थी, यही थे। आगे बढ़ते हैं, यस आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं जी किसकी, मेन शो की। जी हाँ, अब रेड कार्पेट से जा रहे हैं अंदर मेन शो एरिया में। शो होने लगा स्टार्ट, होस्ट थे हमारे शरियार मुनव्वर और सनम सईद। और भाई बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा शो दो लोगों के कंधों पे था। बेचारे मुझे तरस भी आता है, बट हमेशा होता है दो लोगों की जोड़ियां होती हैं जो बदलती रहती हैं, कभी दो आके डिफरेंट फ्लेवर देते हैं। ठीक ठाक लंबा शो था और पूरा शो उन्हें संभालना था, और बेचारे संभालते संभालते फंबल तो चलो मारे ही मारे, ऑडियंस बहुत डेड हो चुकी थी। अभी अपने जो जोक्स ही मार देते हैं, उनको लग रहा है कि अभी आप मुझे KFC की चिकन खिलाएंगे। नहीं सर, आप जो कहेंगे तो प्लॉट भी ले लेंगे आप। उनका लग रहा था जोक्स ही पता नहीं कैमरे के लिए मार रहे थे, उनको कोई मकसद नहीं था कि हमने ऑडियंस से इंटरेक्ट करना है। अपना नीचे पेपर पढ़ते थे, दोनों आपस में बात करते थे, तो लगता और सारे टेबल, क्योंकि वो शादी माहौल था ना, सब आपस में अपनी रंगरलियां मिला रहे थे। तो जब भी वो लोग आते थे किसी ने नोटिस ही नहीं किया, पीछे कुछ एक दो जगह क्योंकि वो बैंटर्स हो तो मैंने नोटिस किया, वरना बहुत सी जगह मुझे पता ही नहीं चला कि सनम शरियार का क्या कहना चाह रहे थे। अच्छा, इट वाज अ बिट ऑफ अ बूजी, थोड़ा मतलब उस तरह की वाइब थी। सरमद खुसरो का स्क्रिप्ट था, अगर इनकी ओपनिंग है ना बड़ी, मुझे एग्जैक्टली इनका वो इन्होंने क्या बात की थी मुझे याद नहीं आ रहा, तो बड़ा लाइक प्रॉपर इंग्लिश में और बड़ा मतलब कि ना उर्दू भी थी ऑब्वियसली, पर थोड़ा मतलब कि थोड़ा उस तरह का था, उनके जोक्स भी इस तरह के थे। और सरमद की पूरी स्क्रिप्ट उनकी अपनी भी जो उन्होंने सेगमेंट किया था, और पूरी स्क्रिप्ट वाज अच्छा सब बेसिकली रात की मेन थीम थी कि भाई बी काइंड, बी नाइस, पॉजिटिव हो जाए, नॉर्मल बी काइंड बी नाइस, सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों को तो गोली मार दो। सोशल मीडिया के लोगों को गोली मारो, और जो एक्टर्स के बारे में बुराइयां करते हैं, बी नाइस बी काइंड ये नहीं था कि जाओ अपने नेबर्स को हेल्प करो, जाओ किसी को पानी पिलाओ, ये वाला बी काइंड बी नाइस नहीं था। बी नाइस ऑन सोशल मीडिया, किसी को रोस्ट नहीं करना। अच्छा मजे की बात है, एक बात मेरे दिमाग में मैंने मान को बताई, मैंने कहा बी नाइस बी काइंड ठीक है, आई एग्री, आई अप्रिशिएट, अच्छा आपने एक मैसेज दिया कि जो ट्रोल करते हैं लोग बहुत गंदगी, ईमान मतलब नॉट नेसेसरीली अस, हम भी मे बी इसमें हिस्सा हैं, पर जो बहुत ईमान कुछ गंदगी बहुत है सोशल मीडिया में, उसकी बात भी की जाती थी। मुझे लगा कि आप बी काइंड बी नाइस की बात करें, आई थिंक आपकी इंडस्ट्री को भी बी काइंड बी नाइस आपस में करने की जरूरत है, बिकॉज ऑनेस्टली शो के बाद मेरी बहुत लोगों से बात हुई, मुलाकात भी हुई, हर कोई शो की बुराइयां कर रहा था, जबकि मैं शो को डिफेंड करता, हालांकि मेरे शो नहीं मिली था, लगता हमें पैसे मिलेंगे शो को डिफेंड करने के, पर मुझे क्योंकि पता नहीं सब इतनी बुराइयां कर रहे थे, हर कोई उठे बुराई शुरू करे। फैशन के लोग तो होते ही एक्स्ट्रा क्रिटेरिया ना, उनका तो काम ये है ना, आप उनको परफेक्शन भी दे दो ना, ठीक था क्या था इसमें, आई थिंक उनकी वाइब होती है। फैशन वाले लोग हमेशा कटीले वार करते हैं, अगर आप फैशन के और आप अच्छे हो गए तो हो ही नहीं सकता। फैशन तो हमेशा ओ माय गॉड, आई मीन जस्ट लुक एट हर, उनका बोलने का तरीका ही है, पता नहीं तारीफ करते कि नहीं करते किसी की, हर किसी पे वार करना है। तो बाकी जो लोगों ने कॉलेज भी किया ना कि बहुत फीका था, ये क्या था, जो लोग नहीं भी आते वो भी कॉलेज करके मतलब बुराई करना चाहते, तो मैंने बुराई इतनी एंगेजिंग किया तो वो भी सैड हो गए, और फिर कॉलेज छोटी होगी मेरी। पर कहने का मतलब है कि आप लोग खुद भी मतलब कि ना, ये मैं एक और बात है कि जब भी कोई फिल्म आती है ना, जब भी कोई फिल्म आई है, इतिहास गवाह है कि जो मेरी बात हुई है इन पर्सन
almost everybody has always said horrible things on camera या off camera कह रहा हूँ, तो I feel like आप लोग भी जरा supportive है, nice बने दूसरे के साथ। कोई नाइस न्यूज़ नहीं होते, बट वहाँ पे पहले माया ने अपनी दुखड़ों वाली स्पीच की, फैसल कुरैशी ने दुखड़ों वाली स्पीच की, नादिर जमील आई, आसिम रजा, सब ने आके दुखड़े रोए कि अच्छा, और इसके साथ बीच में एक सेगमेंट आ गया जो अपेरेंटली कॉमेडी सेगमेंट था, उसमें था कि बहुत ऑकवर्ड सेगमेंट था। मैं सोच के ना मुझे ऐसे अजीब लगता कि मैं क्या करूं, क्या फाइजा करूं। सलीम ना, मतलब ऑनेस्टली वो अपने स्किट्स बनाती है, स्क्रिप्ट होता है, मजे करती हैं, बट आई डोंट थिंक शी इज लाइक समबडी हु इज लाइक फनी। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी वाली नहीं है वो वाली उनकी कॉमेडी नहीं है। बिकॉज़ वो स्टेज पे आई ना, एंड यू नो वो अपनी आवाज करती है, देखो मैंने कपड़ों में क्या कर दिया, वेट थोड़ा बढ़ जाए तो गुड न्यूज है क्या, और थोड़ा कम हो जाए तो पक्का टीके लगाए होंगे। ताली बजाओ, ताली तो बजा लो गाइस। फनी, इट्स जस्ट मतलब कि वो आवाज में बोलती हैं। हाँ, और वो अपनी तरफ से वही करती कि गाइस ताली बजाओ, किसी ताली नहीं बजाई, फिर कभी कि गाइस थोड़ा हंसी लो, मैंने जोक क्रैक किया, गाइस मैंने मिमिक किया। जोक्स थे नहीं ना, खूबसूरत लोग फनी नहीं होते, क्या ये सच है? कोई जोक्स नहीं थे, स्क्रिप्ट भी सही नहीं थी और उसकी। उनका जो पूरा सेगमेंट था वो ये था कि उनका पूरा सेगमेंट मैं बताऊं क्या था। पहले बताऊंगा, तमीज बांधूंगा, बी नाइस, बी काइंड, गंदे गंदे कमेंट्स ना किया करो, ट्रोल ना किया करो। पापी लोगो, पापी 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 पापी। सेगमेंट था भाई, हम तस्वीर चलाएंगे अभी यहाँ शो की, जो हमने कैंडिड मोमेंट्स है, आप ट्रोल करो इनको, सेलिब्रिटी से ट्रोल करना है। अब मैंने कहा शायद ये इनका एक बड़ा एक मैसेज था कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि कैसा लगता है, कैसा लगता है। पहले मुझे लगा एंड पे स्पीच चाहिए इन पे, ये देखे गंदे ट्रोल किया ना उनका। पहले मुझे लगा हमारी तस्वीर आ जाएगी बीच में कि इनको रोस्ट करो ना, जो लोग रोस्ट करते हैं। उन्होंने सबसे पहले हान ने शुरू किया, हान का मैं रोस्ट करूं, हान का पागल रोस्ट करूं, हाँ, हान का बू, उनका वहीं पे सेगमेंट फ्लॉप हो चुका था, कोई रोस्ट करने को तैयार ही नहीं हो रहा था, खुद ही अभी घूमी जाए इधर-उधर कि रोस्ट करो पूरा सेगमेंट कट जाना। इन्होंने गलत कटना ही बनता था, इन्होंने गलत किया, इनको कहना चाहिए था बस कैप्शन दे, वो मजे के कैप्शन दे देता। सब अब्दुल्ला कादवानी की पिक्चर है, कौन करता रोस्ट, कौन करता रोस्ट, किसी ने भी रोस्ट नहीं करना था, तो सारा इनका सेगमेंट ही मेरा फ्लॉप था। और जा के एक्टर्स को कह रहे रोस्ट करो। अब्दुल्ला कादवानी फैमिली वो बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। नहीं, बात आई बात में मेरे माइंड में, अच्छा पूरे माइंड में सब बहुत अच्छे थे, सिवाय एक कटीले एक इंसान, तो वो तो खैर वो तो शुरू हुए, उन्होंने 10 मिनट हमारा खून खुश करने की कोशिश की, यहाँ से शुरू हुए हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सुना अंदर जाके भी उन्होंने अंदर जाके छोड़ा, जो मौका मिलता था भाग के आते थे साइड टेबल का साइड पे करके कि मैं आगे अटैक करूंगा। शुक्र उनका अटैक उनके ऊपर ही चढ़ गया। बस एक वो इंसान थे जिनका बस ही चलता हमारी चेयर खींच ले, बाकी सब ने हमें बहुत प्यार दिया। आप लोग मुझे गेस कर सकते हैं वो एक इंसान कौन हो सकता है। प्रॉपर्ली बैठ के उन्होंने तो उनको मिला था माइक, वो तो नाम नहीं था, उन्होंने नाम लेके थी। अच्छा स्टेज पे लाइट उन्होंने, हाँ शुक्र है। अच्छा खैर ये थोड़ा सा वो फन स्निपेट था, है उनका सेगमेंट। अच्छा मेन इवेंट पे आ गया ना, सेगमेंट थोड़ा ब्लैंड था और कॉमेडी कोई खास नहीं थी। अच्छा उसके अलावा मान अगली छोटी बातें मुझे कहीं कहीं याद आएंगी ना, निदा सर की बेटी भी आए हुए थे, वो माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं। मेरे माइंड था छोटे से बच्चे होंगे, मुझे लगा कि बेटा ही, मैंने कहा बेटा है नहीं है, पता नहीं वो बेटा ही था। बेटा माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए, छोकरा जवान हो गया भाई। अरे एक और बात थोड़ी सी कर लो, इनवाइट जो आए थे, इनवाइट पहले बड़े क्यूट थे, उस पे नाम वगैरह लिखे हुए थे, और साथ में पैसे दिए खाने के। सबको नहीं दिए पैसे, वो जो लाहौर से हम लोग आए हुए थे, जो बाकी सहाफी बरादरी आई थी। अच्छा मैं ठीक है, सहाफी बरादरी आई थी, क्योंकि अच्छा मोमिन को पता था पैसे मिलने खाने के, मुझे नहीं पता था। जब इनवाइट आया ना, तो इनवाइट से एनवलप था जिसमें पैसे थे, और हमने पैसे तो वैसे भी अपना खाना खाना ही था, तो एकदम से लगा एडिशनल पैसे आ गए, तो मुझे तो बड़ी खुशी मिली बच्चों की तरह। मैं बहुत खुशी, उनको पैसे आ गए। जो लोग एक दिन कहे थे कि कम पैसे थे, जो दो इनके ज्यादा पैसे थे। अच्छा सॉरी, आगे। अच्छा बट मेन शो की कोई बात है जो आप कहना चाहेंगी कि बाकी अवार्ड से बात लिंक कर लें? हम परफॉर्मेंसेस अवार्ड्स इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं तो शो का आपको मैं एक समरी ऑफ सॉर्ट्स दे दूं मैं। सो बेसिकली शो जो था ना, मतलब कि इट वाज नॉट योर टिपिकल एलएसए, जिस हमने बात की ओपनिंग में भी, एक बहुत क्यूरेटेड इसको कहा जा रहा था, वो एक फ्रेज इस्तेमाल होता है, इट्स अ क्यूरेटेड एक्सपीरियंस। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, बट ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि पहली दफा इस तरह इनवाइट पे प्रॉपर नाम थे, और मुझे लगा सिर्फ इनवाइट वाले लोग आते हैं। हां ये अच्छी बात थी, क्योंकि वरना वो अंदर घुसने नहीं देते, और हमेशा होता था पता नहीं कहां से प्लस होना आके रैंडम लोग होते हैं, प्रॉपर स्कैन करते थे, प्रॉपर सिक्योरिटी थी, और वो पता नहीं मुझे पता नहीं क्या ड्रॉप वाला गेम थी वीडियोस बनाने की, वहां भी लोगों ने बड़ा टाइम जाया किया। Oh, we're supposed to drop the card in it. Oh, make a video. आगे बढ़, हमने रेड कार्पेट पे जाना है, इतने 10 मिनट जाया किए वहां पे। तो मेन बात यह था कि थोड़ा डिफरेंट तरह का लक्स था। नॉर्मली परफॉर्मेंसेस होते हैं, मस्तियां, वो सब कुछ नहीं था कि शरियात सर ने पूरा शो संभाल रहे हैं, बीच में सलमान का फायजा का कॉमेडी वाला बिट था, और बेसिकली बस वही था, थीम थी भाई बी नाइस बी काइंड। तो हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सो परफॉर्मेंसेस में एक भाई स्टार्टिंग में नेशनल एंथम आया,
कि वो आए बच्चे नेशनल आके। एंथम वहाँ पे बच्चे आए जिंदगी ट्रस्ट के, और वो हम देख सके नहीं, पर हमने उसके इंस्टाग्राम में देखा तो वो मुझे क्यूट सा लगा मुझे। उस पर पहली परफॉर्मेंस थी भाई, एक म्यूजिकल सिम्फनी थी बाय वकास हुसैन और सितार हदिया हाशमी, जो बच्ची बड़ी वायरल गई थी, याद हो कुछ साल पहले एक्चुअली नेस्के बेसमेंट में, और साथ डीजे शॉर्ट बॉक्स थे और ड्रमर आहद नयानी थे और कथक आर्टिस्ट थी ताबिथा सिमरन। मैं इनमें से हादिया ग्राफ किसको नहीं जानता था, तो वो मतलब कि एक बड़ा उन्होंने कोशिश की थी, बड़ा एक जुगलबंदी करने की, बड़ा एक कि हम मिक्स करेंगे सब कुछ, बट वो वाला परफॉर्मेंस आई थिंक दिस परफॉर्मेंस शुड हैव बीन रिकॉर्डेड पहले से, और इसको टीवी पे चला देते आप लोग, मतलब वहां पे परफॉर्मेंस को कोई मतलब इतना, क्योंकि वो कुछ एनर्जी अपलिफ्ट नहीं की उस परफॉर्मेंस में, और मतलब लोग भी थोड़े मतलब नए थे ना, मतलब इतने मतलब के जाने वाले नाम नहीं थे, और ऑलरेडी आपके आई थिंक कहीं ना कहीं इनके पास परफॉर्मेंसेस इतना ज्यादा नहीं थे, डांस नहीं था, तो मैंने कहा चलो दिखाने के लिए कि ये ढोल ये भी हुआ था। उसके बाद भी आई एक परफॉर्मेंस जो हमने एंजॉय की, जी हाँ, वो थी हसन रहीम, नाइल एंड आशिफ वजाहत, निहाल नसीम एंड फ्यूजिक। ये भी रात की इन्होंने जान डाल दी, मजेदार गाने आ रहे थे, सारे गाने मशहूर थे, तो ये मजा आया। कि वो जो लड़का फ्यूजिक, उसका गाना जो है ना इतना इंसेनली वो गाना पॉपुलर है। तो हमने बहुत एंजॉय किया लाइव उन सबको परफॉर्म करते हुए। नाइल आशिर और निहाल को उन्होंने डांस भी किया थोड़ा सा, बीच में हार्ट्स वगैरह बना करते और सब बहुत क्यूट लग रहे थे। हसन ही आए फिर, और कहीं ना कहीं ये दिखाया गया कि ये नए बच्चे हैं और हसन ही उनको थोड़ा जरा, क्योंकि एंड पे एक ट्रिब्यूट टाइप था, हसन भी वो गाने को सब अपने स्टाइल से करते, जैसे वो उन्होंने सजाद अली का किया था। तो मुझे अच्छा लगा कि एक बच्चों वाला वर्जन उसी वाली चीज का। निहाल का यहाँ पे मुझे आउटफिट का था थोड़ा सा कि शुड हैव बीन लाइक अ गर्ली क्यूट सा आउटफिट, क्योंकि वो बीच में ना मर्ज हो गई, मतलब कि जरा कूल सी जरा। हाँ, पर मुझे था वो कूल सी, क्योंकि आशिफ नॉर्मल थे, पर मैंने एंजॉय किया परफॉर्मेंस को। सबसे मजे की बात थी, गाने मजे के थे, सबकी प्रेजेंस थी, बिकॉज़ आशिर की भी स्टेज पे आके, नाइल की भी, निहाल की भी, हसन की और फ्यूसी की, तो मजा आया, बहुत उठा दिया। हसन से ऑडियंस से उठ के गए ड्रामेटिक से तरीके से। यहाँ पे एक बात चली है भाई, जो सादिक ने पोस्ट किया था अपने पोस्ट में कि भाई हसन रहीम के साथ उन्होंने बिठाया फौजिया को, फौजिया मान जो एक मॉडल है, और उन्होंने कहा कि भाई मतलब अच्छा लगेगा ना विजुअल, मतलब शो के अंदर। तो अपेरेंटली फौजिया ने पूछा हसन से कि भाई आप अपना नाम बता दें। अच्छा, मुझे इस पे कहानी में 2-3 मतलब बातें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले फौजिया हमारी मुलाकात भी हुई थी वहाँ पे, रेड कार्पेट एरिया पे, एंड आई डिडंट थिंक शी वुड नो अस, बट शी डिड नो मी, शी वाज लाइक ओ सो नाइस टू सी यू। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब फैशन के लोग ना ज्यादा लिंक होते हैं एंटरटेनमेंट के साथ। मेरा मानना है कि हमें जानती थी, मतलब हसन को कैसे जानती थी, बट अगर मोमेंट में नहीं भी जानती थी, इट वाज नॉट अ बिग डील, मतलब कि हसन शुड नॉट हैव बीन ऑफेंडेड, क्योंकि बहुत से चीजें होती हैं। आई आल्सो थिंक कि मतलब मान एक बंदा आपसे बैठा है, आप शो पे हो, वो साफ दिख रहा है, वो तैयार हो रहा है, आप नाम पूछोगे उसके, आपका नाम क्या है? नाम नहीं पूछो, बट ऐसे पूछ सकते हो। अच्छा, ये एग्जैक्टली हफ्जल हवाई बात है, नाम लिए नहीं गए, सब ब्लाइंड आइटम ऑफ सॉर्ट्स खेल रहे हैं, पर ऑब्वियसली यू कैन टेल कि हसन की और फौजी की बात कर रहे हैं। नीचे वो डाला हुआ था पिज्जा हट का, वो पीछे हट वाली चीज की रेफरेंस, फिर उन्होंने स्टोरी में भी लगाया हुआ था हेलो सुपर मॉडल, तो पता चलता। और मलिहा ने भी एक पोस्ट लगाई थी, उसमें भी आइडिया और था कि इसी चीज को इंसिनुएट कर रहे हैं, पर मुझे नहीं इतनी बड़ी बात लगी, क्योंकि हसन ने भी आगे एक जगह रिएक्शन दिया था जहां हसन ने कहा था हु इज दिस बॉय। तो जब आप भी अगर किसी के बारे में कह रहे हो हु इज दिस बॉय, तो फिर आप कोई कह सकते हैं कि हु आर यू। तो आई डोंट थिंक इट वाज अ बिग डील। अब कोई आराम से पूछे तो आप जवाब दे दो, नाक चढ़ाने वाली बात नहीं थी। मैं अच्छा, ये सवाल पूछना भी थोड़ा ऑफ लगता मुझे, और जवाब अब मुझे नहीं पता किस टोन में कहा कि हु आर यू, उस तरह करके कहा है कि उन्होंने कहा है कि अच्छा आप क्या करते हैं, इस तरह भी हो सकता है ना, क्योंकि पुराने मॉडल्स में किसी नहीं पता होता आपको, अब अम्मा को भी नहीं पता कि नए वाले बच्चों में कौन-कौन सिंगर्स हैं, तो बंदा पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ा बंदा पूछे तो। अच्छा भाई, लास्ट और एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, आबिदा परवीन जी की भी परफॉर्मेंस हुई। सो बेसिकली आई थिंक रात के 1 बज रहे थे, 12:30, लेट था काफी टाइम। मैं एग्जैक्ट टाइम बता दूं, मैं जरा कुछ मिस कोट ना कर दूं। 12-1 बज रहे थे, और आबिदा परवीन जी को लाइव नहीं, सबसे पहले खबर आई कि भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट, अच्छा 12 बजे की बात है, 12 बजे की बात, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। मैं कहा इतना लेट, मतलब अब तो जी भी आई नहीं, बैठी हुई थी, हमने कहा कहां थी वो, तो आई थिंक उन्हें लेट ही बुलाया होगा, वो पीछे से आई, तो मैं कहा सो नाइस टू सी आबिदा जी। मैं दिली मुबारकबाद देता हूं आबिदा जी को,
और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो खास तौर पे इस अवार्ड को लेने के आई। उन्हें अवार्ड दिया और फिर पता है अदनान ने कहा कि आप आइए थोड़ी सी ज़्यादा परफॉर्मेंस हो जाए, तो मैंने कहा तो रात की इतनी लेट बज रही है, मतलब वो यू कुड टेल कि थोड़ी मतलब विजिबली थोड़ी अनवेल लग रही है। अभी खबर आई थी कुछ देर पहले की तबीयत खराब है। मैं गाने का मतलब प्रॉपर ना जरा रियाज वगैरह करना, नॉट लाइक रियाज जैसे कि प्रॉपर आपको होता है कि ना मतलब कि एक बीमार बंदा है, एज ज्यादा है, तबीयत थोड़ी खराब थी कुछ देर पहले, तो वो आपने एकदम उन्हें कह दिया कि परफॉर्मेंस मतलब गाना गाने के लिए, और वो प्लान था पूरा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो साथ ही स्टेज आ गया, साथ ही पहले मुझे लगा इससे कह रही कि नहीं इनको रोको, बट वो पता नहीं कहती थी मेरा पूरा सिस्टम लेके आओ, पूरा वो एक पार्ट था प्रॉपर परफॉर्मेंस का कि प्रॉपर डेकोर था थोड़ा सा, और फिर उन्होंने कुछ जरा पहले तो मुझे सर्दी थी ना, लाइक थोड़ा उनकी आवाज भी ऐसे लगता है, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ऐसे मोमेंट वगैरह माहौल बांध दिया और उन्होंने बांधा, पूरी ऑडियंस दीवानी हो गई और अंदाज थी कि ऐसे इंस्टाग्राम पे लाइव चले गए, लाइव सारे रिएक्शन सबको ऐसे लाइव गए थे, बड़े लोग लाइव जाते हैं, वो ऐसे लाइव जाते हैं। एक और भी बहुत अमल लाइव गई थी, अच्छा एक नहीं थोड़ा सा ऐसे बता रही है, एक हमारे साथ तो बहुत स्वीट थी, बट वो एक ही चीज कैप्चर, वैसे मेरी गलती कर ली, ये तो उनसे एयर ड्रॉप कर दी सारी वीडियोस, सारे हमारा पूरा शो उनके पास था। लाइव जाती थी वो, लाइव भी जाती थी। अच्छा वो मुझे लगा एक ही चीज, अच्छा हम जो भी कोई व्यू होता था बीच में आगे वीडियो बनाने लग जाती, मुझे हाय मतलब कि कोई मोमेंट भी तो आप बैठ जाओ, बट वो बहुत उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई, वैसे वो बहुत स्वीट थी, बट ये वाली बात हुई जरा मतलब कि हिबा वाले रेस भी आए थे बीच में, उन्होंने इनकी आगे परफॉर्मेंस देखी आप लोग इनकी, वो सेट्स के बाद आए थे, उनका मजा परफॉर्मेंस से झूम सा गया और झूमते झूमते बैठ गए वहां पे। अच्छा अवार्ड्स की बात करें मान, हाँ परफॉर्मेंस तो यही थी बस। अवार्ड्स की बात करें भाई, अवार्ड्स में आप सब जानते हैं काफी ज्यादा जरा चीजें गोल मोल आगे पीछे हुई हैं, तो मैं जरा अपनी जरा डॉक्यूमेंट खोलूं अवार्ड्स का, मुझे आप एक सेकंड दीजिए। अच्छा अवार्ड विनर से पहले मैं एक इंटरेक्शन बता दूं जो अवार्ड प्रेजेंट करते हुआ था, कौन सा वाला? इमरान अशरफ और श्रेया सो बेसिकली इमरान आए मतलब कि अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए, और इमरान उनकी कॉमिक टाइमिंग आप सब जानते हैं बहुत इंसेन है, एंड यहाँ पे ना जैसे मैंने पहले भी कहा ना बड़ा वो एक था कि ना सनम की और श्रेया की बहुत यू कांट सिट विद अस वाली वाइब थी कि कूल वाइब थी, कूल किड्स, तो इमरान आए अपने देसी अंदाज ने कहा कि भाई इमरान ने आके ऐसा माहौल उठा दिया, जरा एक दफा बता तो देंगे आप लोग बैठे हैं, जरा ताली बजा के लक्स ने पूरा इंतजाम किया है, क्योंकि सारे लोग बड़ी डेड अवाम थी, सारे कहते कि जाओ खत्म हो शो, हम भी जाए, भूख लग रही, सब कुछ हो रहा है, इमरान जाना है, खाना खाना है, इमरान आते साथ का भाई क्या हो गया, सीटें ठंडी, बर्फ पे बैठे हो, बर्फ पे बैठे हुए, फिर सब हंसे, थोड़ा कहका लगा, खुदारा तालियां मारना कोई यहाँ पे जुर्म नहीं है, ताली बजाना कोई जुर्म है, आपको पुलिस नहीं ले जाएगी, मैं आ जाऊंगा अगर पुलिस लेके जाती है, ताली बजाना जुर्म नहीं है, अगर आपको पुलिस ने पकड़ा तो मैं गिरफ्तारी दूंगा। फिर इमरान ने पूछा शरियार को कैसे हैं आप, सर आप कैसे? शरियार ने कहा मतलब मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मतलब ठीक हो कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस किया। इमरान ने कहा ये क्या था मुझसे बोले बस ये इतने से ठीक, उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप कहें कि मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते बस इतना सा ठीक हूँ। इससे इंटरेक्शन शुरू हुआ, बात हुई कि प्यारे लग रहे हैं आप प्यारे हैं। फिर इमरान ने कहा आप प्यारे लग रहे हैं, श्रेया ने कहा आप भी प्यारे लग रहे हैं, आप भी बहुत प्यारे हैं, लग रहा है आपसे KFC का चिकन पीस ऑर्डर कर लूं। बिल्कुल लग रहा है कि अभी आप मुझे KFC की चिकन खिलाएंगे। ऑर्डर नहीं कर लो ईमान, ऑर्डर नहीं कर लो आप ईमान मिस कोड कर रही है, आप लोग KFC का चिकन लेकर आएंगे। इन दोनों बातों में फर्क दिखा। मैंने इंसिनुएट किया था। अच्छा मुझे उस वक्त समझ लगा वो KFC वाला बाबा कहते हैं आपको। मुझे बाद में पता मुझे लगा कि KFC का चिकन पीस की वेटर वाइब मुझे भी आई थी। बाबा ने मैंने सोचा था मैंने एक वेटर कहना चाह रही हूं इमरान को। अच्छा उसके वजह से फिर हाँ फिर इमरान ने आगे से जवाब दिया। इमरान ने कहा तुसी अपनी ख्वाहिशें जरा बढ़िया करो, मैं प्लॉट भी दे सकना। कहेंगे तो प्लॉट भी ले देंगे आपको, क्योंकि बड़ी डिमांड कीजिए सर। तो पता नहीं शरियार उनका छोटा सा बैंटर हुआ। नंबर है आपका मेरे पास। और उसके बाद ना एक अवार्ड प्रेजेंट कर लिया। फिर सनम ने बोला ना कि ले कब आप चले जाएं, तो इमरान ने बोला लगता है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने दो अवार्ड्स प्रेजेंट करने, तो ये एक जो छोटा सा इंटरेक्शन हुआ ये जरा फनी था। बाकी तो किसी को माया का भी इंटरेक्शन हुआ। जब माया और शरियार पहले उन्होंने कहा कि भाई अगला अवार्ड प्रेजेंट करने आ रही है माया। अच्छा तब माया के लिए आई थी पहले, तो वो ऑब्वियसली बात है यू नो कि मतलब माया शरियार इकट्ठे एक स्टेज पे, तो बड़ा उन्होंने कॉर्डियल बड़ा अच्छा लगा मुझे। नो ड्रामा नो फास्ट, उन्होंने कहा माया आ रही है तुम्हारे का शरियार सनम कैसे आप। उसके बाद फिर दोबारा फिर बिलाल अशरफ, फिर माया ऐसे आई ऐसे के ये शायद हम शायद मे भी हमें ऐसा लगा पता नहीं ईमान वैसे बिलाल जी के साथ आई ऐसे तशन्नी खान तुम्हारा आ रही है। परे हट लम परे
मजाक करे, थोड़ा सा एग्जैजरेट करें, बड़ा स्वीट से कॉर्डियल सा उनका था। हाँ। कोई इंटरेक्शन स्टार कुछ नहीं, कुछ हुआ। पर कह सॉरी, खान खान तुम्हारा तुम्हारा की को टीम promote आई, किया। माया बिलाल और इत्तिशामुद्दीन, हाँ। और ने थोड़ी बात की। अच्छा आते हैं अवार्ड्स के साथ के मोड्स, ठीक है। अच्छा ईमान, हम बात करते हैं, पहले फिल्म की बात करें, पहले टीवी की बात करें। आई थिंक फिल्म की कर लेते हैं। फिल्म भाई, फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर उमैर को मिला फॉर नायाब। फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल मिला यमुना सिद्दीकी फॉर नायाब। वेल डिजर्व था, सबको पता था कि नायाब को मिलना है, उनका अवार्ड बनता था। बल्कि जब उन्होंने कहा ना कि फिल्म एक्टर, मैंने कहा यमुना से मुस्कुराई, ये कौन है दीवाना मन चला। तो फिर वो माया ने बड़ी क्यूट थी से, वो बहुत नायाब है, बहुत नायाब है वो। ये तो पता था कि यमुना का था, वेल डिजर्व्ड और थम्स अप। अब अगले दो अवार्ड्स की बात करते हैं। फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर मेल एंड फिल्म ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस। ईमान, आप, मैं चाहूंगा सर आप नॉमिनेशन प्लीज पढ़ सकती हैं फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर मेल के बारे में। एक उसमें नॉमिनेशन थी इमरान अशरफ की फॉर, एक थी कटर कराची के इमरान अशरफ, तलहा अंजुम कटर कराची, समर जाफी, नाबालिग अफराद और सामा खान नायाब। अच्छा एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये इतना पॉपुलर वाले होते हैं अवार्ड, आपको नहीं पता होता है कि अवार्ड किस तरह खाते में जाएगा। तो मुझे कि तलहा की इंसेन फैन फॉलोइंग है। हालांकि मैं कटर कराची के यहाँ पे होने के हक में नहीं था, उसको नहीं होना चाहिए था, वो एक फिल्म नहीं थी, वो एक म्यूजिक वीडियो थी, एक शॉर्ट फिल्म थी, तो यहाँ पे उसकी मेन नजर उसकी बनती नहीं थी। पर क्योंकि यहाँ पे थी तो तलहा अंजुम जीतेंगे इसको प्रॉब्ली, बिकॉज़ वोट्स के ऊपर है। या इमरान अशरफ की बहुत क्रेजी फैन फॉलोइंग है, समर की भी है, पर उनकी ज्यादा क्रेजी थी। मुझे इट्स बिटवीन तलहा और इमरान कौन जीतेगा, तो वो समर जाफी जीत गए। गुड एक्टर, थम्स अप। लेकिन मैं थोड़ा हैरान हूं देखे मैं। हां, मुझे भी था वोटिंग के बेसिस पे इन दोनों मेन कटर कराची और तलहा वगैरह के साथ बहुत बुरा हुआ। हां, म्यूजिक में भी उन्हें कुछ ना मिला, यहाँ पे उन्हें कुछ ना मिला। इस अवार्ड के बाद वो लानत भेजे चले गए। उनको नहीं पता था कि इसके बाद अगर थोड़ा सा प्यार कर लेते, फिल्म ऑफ द ईयर उनको मिलना था, तब आया तो कोई भी ना आ सका स्टेज पे। कराची ओए तला लोग तो चले गए। दुखी हुआ। आसिम नजर आए उनको, आसिम नजर ने कहा मेरे म्यूजिक बिरादरी के लोग। ये अवार्ड तला अंजुम का है, नहीं तला यूनुस का है, इन सब बॉयज का है। इतना मजा आता, इतना मोमेंट था, मिस हो गया कि इमरान भी थे वहां पे, तलहा भी थे, किंजा भी थी, पूरी टीम मौजूद थी फिल्म द ईयर की। बट सबने कहा जाओ बू, कोई स्टेज पे आ सका। यंगस्टर्स में अभी तक हैरान कटने क्या आए थे, पहले जगह परफॉर्म करेंगे क्योंकि यंगस्टर्स में बहुत बहुत बड़ा नाम है, तो वो लोग करने क्या आए थे ना, उन्हें बेचारों को कोई अवार्ड दिया, किसी ने खुश करने की कोशिश नहीं की उनको। सही गए वहां से, मैं होती मैं एक चेयर भी मार के जाती। बहुत बेचारे अपसेट होके गए कि क्या सीन था। ड्रामा अवार्ड्स तो जाते हैं भाई। अच्छा ड्रामा, म्यूजिक पे चलते हैं प्लीज, क्योंकि म्यूजिक हम इतना डिस्कस नहीं करना, म्यूजिक पे जाते हैं। तो म्यूजिक में भाई एक बड़ा मजेदार मोमेंट है, बड़ा फिल्मी ओम शांति ओम मोमेंट था। तो बेसिकली अवार्ड था आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का, और हमारे नॉमिनेशन आप पढ़े जरा। हमजा मलिक लोको, हसन रहीम राधा, सारिम सईद हाल, तलहा अंजुम डिपार्चर लेन। ठीक है। और एक टेबल था जहां पर हसन रहीम, तलहा, सारा म्यूजिक वाला लॉट बैठा हुआ था। अवार्ड मिल गया हमजा मलिक को। अच्छा हसन रहीम ने पहले खड़े होकर तालियां बजाई, मैंने कहा वाह कितने सपोर्टिव हैं। कितने हु इज दिस बॉय। घर जाके इसका गाना सुनूंगा। बड़ी बात लगी मुझे कि सबके सामने, और ये क्यों पब्लिक स्पेस है, अवार्ड शो है, कैमरा कैप्चर कर लेता। एंजॉय तलहा करने भी बुरे की इस बात कैसे हंसे। क्योंकि वो भी नॉमिनेटेड थे, हसन भी नॉमिनेटेड था, दोनों को आपस में था हम में से कौन जीतेगा। हमजा इज अ फ्रेंड, यू नो आई एम हैप्पी फॉर यू, लाइक यू नो बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अगर हम बात करें मतलब ऑब्जेक्टिवली, तो मतलब के आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, और वो ये मेन कंपटीशन था, तलहा जीतेगा हसन जीतेगा, इसलिए सारे म्यूजिक टेबल ने बहुत एंजॉय किया हंस के। हसन को वहां पे बड़ा बुरा लगा था, मेरा नाम नहीं पहचानते, यहाँ पे पूरा क्या ये वो जैसे अक्षय कुमार का था ना ओम शांति ओम में, स्पूफ में वो कहते हैं तू जीत गया से बाल घुमाता है। बहुत हंसी आ रही है तुझे, बहुत हंसी आ रही है। इमेजिन आप हमजा होते वहां पे, तो वही मैं कह रही हूँ। हमजा अपने तशन्ने चले घर, हमजा शो पे आए थे, हमजा पता नहीं चले गए। हमजा ने कहा ये ज्यादा कूल लगेगा कि मैं था, आई थिंक तबीयत खराब की बात आ रही थी, फौरन रात को शूट आ गया उनका, तस्वीर पकड़ पड़ेंगे। उन्होंने कहा यही कोई मोमेंट ना हो जाए कैप्चर, कितना वैसे मजा आता है, ये ऐसे हंस के कहते हु इज द बॉय, और सामने से जा रहे होते हमजा, वहां पे हमजा भी मुझे लगता थोड़ी राउडी सा, हमजा ऐसे मारनी थी टॉप। बट मैं हसन को कहना चाहती ऐसा लव योर रिएक्शन व्हेन करेंगे भी, वो हसन बहुत मुझे मस्तीखोर से लगे, बट एक अलग मस्तीखोर से लगे, जैसे कभी भी मेरे बात ही पड़ेगी। वो अक्षय कुमार एग्जैक्ट में कह रही ओम शांति ओम वाले, हसन एक अलग अपने जोन में थे। पर मैंने वही देखा ना, मैंने एक्सपेक्ट किया था इस तरह तलहा का रिएक्शन, पर तलहा बेचारे हंसते रहे। तलहा ने कुछ फील नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं फील किया। जो सबसे पहले जब वहां पे एकदम आए ना, तलहा की पूरी फैमिली भी साथ थी, पता नहीं आई थिंक उनकी मामा थी साथ, मुझे नहीं पता कि एक तो बाहर गया था मेरी फोटोशूट के लिए, वहां पे ना झमट्टा आया, मैंने कहा झमट्टा कोई जगह नहीं झमट्टे की,
मैंने कहा यंगस्टर्स को कहाँ बैठाएंगे, सारे टेबल फुल हो चुके थे, फिर यंगस्टर्स ने 2-3 मिनट उनको इंतजार करना पड़ा, उसके बाद जब हसन नहीं आए फिर कुछ जगह नहीं थी उनका इंतजार करके बिठाना पड़ा। तो ये टेबल जो एक था ना वो वाला, वो टेबल बड़ा खतरा, मैंने पिक्चर्स खींची थी आप लोगों के लिए, क्यों खड़े इंतजार वैसे ही। अच्छा मैम, म्यूजिक की और बाकी ना आपने किसी कैटेगरी है? म्यूजिक में झोल जीते वो बनता था सॉन्ग ऑफ द ईयर कोक स्टूडियो का। इमर्जिंग आर्टिस्ट जुनेद थे, वो भी अच्छे थे, स्वीट था उनका। उनकी बड़ी स्वीट स्पीच। This moment is very special for me. This achievement is like so big for me, coming from a city, Peshawar, and making us all proud. Like और निका जी उनके बड़े खुश थे। निका जी ना मुझे मिले थे उस पे लव ग्रुप पे, तब उन्होंने कहा था कि नया टैलेंट है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो बड़ा वो ओनरशिप ले रहे थे। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने भी स्टेज पे कहा कि मेरे मेंटोर हैं। निका जी, my mentor, thank you so much for supporting me. और वो बहुत खुश होते हैं, कैसे से तालियां बजाते हैं। क्यूट मोमेंट था वो, अवार्ड जीते वो, ताकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि शायद मैं जीत जाऊँ ना, तो बड़ा वो मतलब एक रॉ मोमेंट था। उसके बाद चौथा म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर था। म्यूजिक की ज्यादा हम बात नहीं करना चाहते, बस मोमेंट था मजे का। मोमेंट मजे का था, फनी था। तो आप आते भी ड्रामा के, तो ड्रामा का जो अवार्ड थे वो 2 ही ड्रामों के नाम थे बेसिकली, जद पतों का बन क्रिटिक साइड पे और पॉपुलर में कभी मैं कभी तुम। तो हम सबकी ऑर्डर में बात करते हैं, जो ये लिस्ट में जिस ऑर्डर में नाम है मैं इसमें बात करता हूँ। तो भाई क्रिटिक्स चॉइस में टीवी प्ले राइटर ऑफ द ईयर मुस्तफा जद पतों का बन, डायरेक्टर ऑफ द ईयर सैफी हसन जद पतों का बन, और बेस्ट एंसेम्बल प्ले क्रिटिक्स चॉइस जद पतों का बन। तो 3 तो क्रिटिक्स साइड पे बेसिस सबको जद पतों का नाम था, वहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस की वहाँ पे कैटेगरी थी नहीं, जो मुझे गलत बात है, ये होनी चाहिए थी ना। तो अगर आप वहाँ पर क्रिटिक्स को बाकी को सेलिब्रेट कर रहे हो तो फिर ये भी होना चाहिए था। और यहाँ पे कश्यप फाउंडेशन ने एक वो स्टोरी लगाई कि उन्होंने हमें बुलाया नहीं था, अगर हमारे ड्रामे को सेलिब्रेट करना था तो वो फिर से ऑफेंड हुए। जर पता नहीं बहुत खुश थी। अच्छा मोमना दुबे की बेटी आई हुई थी, सुल्ताना सिद्दीकी को भी अवार्ड से नवाजा गया, लक्स चेंज मेकर अवार्ड मिला था उन्हें, अवार्ड से नवाजा गया। साथ वो अपनी बेटी थी, अपनी पोती बनी, पोती के साथ बैठी थी। पहले भी काफी शक्ल मिल रही थी ना उनकी अपनी मामा के साथ। She looks exactly like मोमना दुबे, like a younger मोमना दुबे honestly. But she was very confident and she was owning the whole place. कैसे ना भाई, वो जब स्टेज पे गई तो उन्होंने जब बताया कि मतलब उन्होंने बताया हाँ मेरी अम्मी का जिक्र किया, अब्बू का जिक्र किया और दादी का, तो मैं सोचता मतलब मोमना दुबे की बेटी, दुबे कुरैशी की बेटी, सुल्ताना सिद्दीकी की पोती, तो मतलब कितना मतलब के कभी-कभी को इतने लोगों के जब आप होते हो तो आप थोड़े घबराए हुए भी निकलते हो कि पता नहीं इतना प्रेशर है मेरे पे कि मैं तो मुझे काफी वो कॉन्फिडेंट लगी कि मैं इंडस्ट्री में आ रही हूं, इंडस्ट्री में भी आ रही हूं, तैयार हो जा सब लोग, और सब लोग ऐसे बैठे थे क्योंकि गोद पकड़ने के लिए। ऑब्वियस ही बात है, जितना उनका पूरा पूरी फैमिली का वो है, तो सब इट्स अ बिग पावरफुल फैमिली। हम एक बहुत बड़ा चैनल है, बड़ी मतलब एक और पूरे इवेंट पे से ओन कर की स्टेक होल्डर्स है इंडस्ट्री में। इवन तो लक्स था, ऐसा लगता है हम अवार्ड्स ही हैं, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि मेन सेंटर वाला टेबल उनको मिल गया था ना, तो सुल्ताना सिद्दीकी फैमिली की वजह से लगता है कि वो अभी भी हम अवार्ड्स ही चल रहे हैं, कि मतलब कि बाकी सब थोड़े साइड पे बैठे हुए थे, तो इनको थोड़ा ज्यादा वो हुआ था, शायद आई थिंक अवार्ड भी था इसलिए। अच्छा इसके अलावा इमर्जिंग टैलेंट मिला खुशहाल खान को, जो खुशहाल कब से पता नहीं कब से मर्ज कर रहे हैं, कब से मर्ज कर चुके। मैं अवार्ड देते भी इमरान ने थिंक दिया था कि किसी को अगर खुशी है उनके मर्ज होने की तो आज अवार्ड लेने को हानिया आई थी उनको अवार्ड लेने के लिए, क्योंकि एंड तक काफी लोग भी जा चुके थे, खुशहाल तो आए भी नहीं थे। खुशहाल ने कहा मैं क्या मर्ज जाके लूं। बेस्ट टीवी लॉन्ग सीरियल मिला बेबी बाजी की बहुए को, और यहाँ पे अब्दुल्ला सिजा में स्पीच देने गए तो कहते भाई मैं बड़ा खुश हूँ, पीछे टोली एकदम से जवेरिया, साउद, जुनैद, नियाजी, फाइजा और हमारा भी थैंक यू, मैं इनको ही कहने वाला था। बनता सही है ना, बनता था कि पूरे प्ले कहना सारे आगे, और वहां पर मुझे ऐसा लगता है अवॉइड करते कि पूरी टोली ना ही आ सके, पूरी टोली भाग के जा रही थी, स्टेज पे पहुंची, उन्होंने फटाफट में स्पीच खत्म की, उन्होंने कहा मैंने तुम लोगों को शुक्रिया करना था, उन्होंने इतना कुछ अप्रिशिएट नहीं किया उनके आने को। फिर वो पूरी टोली पीछे जाना चाह रही थी पिक्चर का, तो वो भी आधी टोली वापस आ गई, जवेरी और फाइजा वापस आ गई, लड़के पीछे चले गए, पता नहीं क्या हुआ उनकी पिक्चर्स वगैरह। उसके अलावा बेस्ट ओएसटी मिला भाई कभी मैं कभी तुम, चल दिए तुम कहाँ पे, और एक्टर ऑफ द ईयर मेल मिला व्यूअर्स चॉइस फाद मुस्तफा कभी मैं कभी तुम, वेल डिजर्व सारे के सारे पॉपुलर कभी मैं कभी तुम के ही बनते थे। वो मावरा प्रेजेंट करी थी ना, मावरा ने पहले एक लड़ी बांधी, मावरा ने कहा कि मतलब ये बड़ी अच्छी स्पीच थी मावरा की, वेरी पॉजिटिव, कि बंदा भी उतनी मेहनत करता जितनी ये 11 साल पहले करता था, और the way he worked 11 years ago, he still works with the same excitement. इनसे में इंस्पिरेशन लेनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। I think that's what we should all learn from him. फहद भी स्टेज पे आए और फहद ने कहा मावरा मैं दोनों एक दिन नहीं बदले 11 सालों में। 11 साल में और बहुत लोग बुढ़े हो गए, मैं और मावरा नहीं हुए। मतलब मैं 11 साल से हूँ, तुम भी 11 साल से। जो मावरा ने भीतर से वो प्यार में ही कहा था, तो क्यूट था। फहद ने एक और भी बड़ी मजेदार बात बोली स्पीच में। हाँ, उन्होंने कहा कि ये ड्रामा हर जगह गया, लोगों ने देखा, इसको पसंद किया,
इससे साबित होता है हमें नेटफ्लिक्स की जरूरत नहीं है। इस ड्रामे से मुझे ऐसा लगा कि हमें नेटफ्लिक्स अमेज़न की जरूरत नहीं पड़ी। फिर सामने बैठी हुई थी वो सुल्तान पूरी सुल्तान की जो बच्चे हैं संग समेत लोगों लेके, मेरा क्या निकल गया। हाँ और पीछे मुड़ के देखा। हाँ तो ऑब्वियस ही बात है कि अब वो साफ अटैक था कि नेटफ्लिक्स को अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं। सॉरी फहद ने प्रॉपर तमीज बांधी कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न वगैरह के बगैर हमें नहीं जरूरत, हमारा ड्रामा ऐसे ही अपने एयरवाई पे लग के ग्लोबली जाके हिट हो सकता है। तो जब उन्होंने एयरवाई पे लग के ग्लोबली हिट हो सकता है और सामने बैठती टीम जो अभी तक बचे संग समेट लो लगाना चाह रही है, तो फिर बड़ा एक अजीब सा वो था, बट हमने एंजॉय किया। फिर उन्होंने नईमा वगैरह को भी बीच में वो अगले वर्ड में था, उन्होंने थैंक किया सबको कि नईमा की और जरा थोड़ी बीफ चल रही थी, आप सबको याद होगा, काफी स्टेटमेंट्स के तबादले। तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने हानिया को बहुत ज्यादा प्यार दिया कि मैं शर्जीना के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। हानिया नहीं होती तो शायद मुस्तफा नहीं होगा। नईमा इज हियर, उनको भी प्यार दिया। नईमा इज आल्सो हियर, थैंक यू नईमा, गॉड ब्लेस यू। सबको प्यार दिया, इमात ही नहीं वहां पे, जो सामने नजर उनको प्यार दे दिया। फिर एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल मिला, अगेन एक्सपेक्टेड था हानिया आमिर, बिकॉज़ इनके थे वो, क्योंकि इतने लेट भी हो चुका था ना कि मतलब कि अब इन्हीं की कैटेगरी से तो पता लगा कि अवार्ड इन्हीं को मिलना है, बिकॉज़ लोग भी रह गए थे बस, है ना। वेल डिजर्व्ड। और हानिया को जब अवार्ड मिला, आसिम ने खड़े होकर पहले आसिम ने वेट किया कि वो चली ना, आसिम क्या तो आसिम, मैं तो पूरा वक्त नोट करती ना, बीच में एक दो जगह जब टेबल खाली भी हो गए थे, जब आधे लोग जा गए थे, हानिया दूर ही बैठी रहे आसिम से, आसिम इधर ही बैठे रहे। जब तुम लोगों की दोस्ती चल रही है, सब कुछ हो ही रहा है, तो क्यों नहीं साथ बैठ रहे थे? तो ये भी थोड़ा थोड़ा कैश करे ना, हानिया ने हर किसी से इतने अच्छे से मिला, आसिम से क्यों नहीं मिली? हानिया इधर हर किसी को मिल रही थी, वो मुझे बहुत ऑफ लगा कि आसिम के साथ क्या सीन है। क्या टीवी प्ले ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस मिला खई को। अच्छा ये वैसे ना अजीब बात लगती है मुझे हम की कि अब जो एक को मिलना चाहिए था, एक है प्ले ऑफ द ईयर मतलब के व्यूअर्स चॉइस, फिर एक है प्ले ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस, और फिर है एंसेम्बल पे क्रिटिक्स चॉइस। एंसेम्बल मतलब ये तो ये हो गया ना कि आपने 3 ड्रामों को जरा मतलब कैट कर दिया। खैर टीवी ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस मिला खई को, अगेन वेल डिजर्व्ड। प्ले ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस मिला कभी मैं कभी तुमको। अच्छा यहाँ पे फादर नईमा को स्टेज पे बुला लिया, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली पूरी टीम आती होती है इस तरह के अवार्ड्स में, इस तरह की सॉरी कैटेगरी में, लेकिन हानिया नहीं थी स्टेज पे। हाँ ने पीछे उसकी वजह से गई थी, खुशहाल की वजह से। अच्छा वो इसलिए मोमेंट चला गया कि वो बैक टू बैक आई थिंक चल रहा था, तो हानिया फिर उसके बाद बाहर ही नहीं आ सकी। फिर जब तक वो वापस आई है पिक्चर्स वगैरह करा के, तब आई थिंक फिर दूसरा अवार्ड से टाइमिंग का भी कुछ था, हानिया ने क्यों नहीं आना था। अच्छा हानिया थी नहीं उस टाइम पे, या शायद हानिया को अपना अवार्ड मिला था, पीछे गई थी, कुछ हुआ था, तो आई थिंक वो इसलिए नहीं आ पाई थी। अच्छा जहां तक बात करें हमने सारी कैटेगरीज की बात करी और डिजिटल की बात भी करते हैं बात। 3 कैटेगरीज थी, एक था बेस्ट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, वो मिला हिरा फैसल को। ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर मिला आयदा शेख को। कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर मिला रॉनन कोको को। अच्छा कंटेंट क्रिएटर में जो थी नॉमिनीज उनका हमें पता सबका, उसमें बड़े बड़े नाम थे उसके अंदर भाई नाम था जुनैद अकरम का, रॉनन कोको का था, कबल और जुकनैन टिकटॉक के बड़े स्टार्स हैं, वो बैठे हुए साथ, तो साथ बैठे थे वहां पे, वो वीडियो बना रहे थे कि मतलब कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारी बारी आ गई फॉर बेस्ट, तो उन्होंने मोमेंट अपना कैप्चर किया। तो यहाँ पे मिला क्या मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिला, मोमेंट ये कैप्चर किया, ब्लॉग तो बन जाएगा ना। अच्छा ठीक है, हाँ हमने जीते, बाकी जो 2 क्या मतलब ईमान ब्लॉग बन जाएगा, हम नहीं जीते। व्लॉग ऐसे बनने होते हैं डेली कंटेंट मान, बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। अच्छा बाकी जो 2 कैटेगरीज है ना, एक था डिजिटल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर। मुझे अब सब लड़कियों का एग्जैक्टली पता नहीं, एग्जैक्टली इनका कंटेंट वगैरह मतलब ज्यादा मैंने कंज्यूम नहीं किया बस तरह से। मुझे इतना पता है हिरा फैसल बहुत कमाल के व्लॉग्स ये लोग बनाती है मैंने, बट मुझे ब्यूटी वेल सेट करना आइडिया नहीं है। अच्छा मैं सबीना भी थी नॉमिनेटेड, तो खाकान ने स्टोरी लगाई, She really thought she was gonna win. तो काफी लोगों ने कहा कि टॉक्सिक रेड फ्लैग, खाकान ने क्लैरिफाई किया भाई भागो लड़की बच जाओ इससे, कह रहे हैं खाकान रेड फ्लैग है, सबीना रन, कि हम दोनों इकट्ठे बैठे थे, तो सबीना ने इसको सजेस्ट किया मुझे, आपने एक कैप्शन सजेस्ट किया था मुझे, ये इसने लिखा था कैप्शन, मुझे तो फनी लगा था। ऑब्वियसली बात है, आपका फियांसे थोड़ी बोलेगा कि ओ तुम्हें लगा था तुम जीतोगी, हाँ तुम नहीं जीत सकती। अच्छा लास्ट अवार्ड था डिजिटल ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर, आयदा शेख, जी खान, हिमायल, ज़ैनब रज़ा। अच्छा मजे की बात है इन कैटेगरीज में ना ऑलमोस्ट सब लोग बैठे हुए थे, है ना, तो ये मजा आता है जब सब बैठे हो, ये होता है अवार्ड में कि कौन जीतेगा, रिएक्शंस आप नोट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे मुझे था हिमायल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा ऑब्वियसली, और जो आयदा है वो टिकटॉक पे थोड़ी अपनी काफी एक्टिव है, उनकी लोग पसंद करते हैं। जी खान मतलब कहीं ना कहीं बहुत सालों से अपना मतलब कंटेंट लेके आ रहे हैं, और जो लास्टली है ज़ैनब रज़ा, वो मतलब के भी काफी मतलब के छोटी हैं इन सब के, मतलब कि अगर हम इस चीज की बात करें। अवार्ड मिलकर आयदा शेख को, उन्होंने बड़ा अच्छी स्पीच दी, शी लुक ब्यूटीफुल। जी खान लेकिन खुश नहीं इस स्पीच पे, जी खान से मेरी मुलाकात थी वहां पे, वो भी एक गोल्डन तरह का भड़कता 1000 रुपए का बेटी का कपड़ा लेके सिला के It was a bit much, वो बड़ा जरा लाउड था, तो उन्होंने एक वीडियो लगाई इंस्टाग्राम पे, दुख का इजहार किया। जी हाँ मैं अवार्ड नहीं जीता, उन्होंने वाद भी किया, उन्होंने कहा ये जो बनी है, ये कौन है, मतलब क्यों मिल गया। अवार्ड एक ऐसी लड़की जीती जिसे मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। रॉनन कोको ठीक है, उनका तो बनता था। कमल जुकनैन ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन
रॉन एंड कोको को अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा था। बट ये जो मेरी कैटेगरी वालों के साथ हुआ है ना, मेरे साथ जो कंपटीशन में लड़कियां थी, दे वर नॉट दैट डिजर्विंग इन माय कंपटीशन। उनमें से मैं एक को बर्दाश्त कर लेता जीतना, या एक और थी उसको मिल सकता था, तो मुझे शायद इतना इशू ना होता। माइल को, बाकियों का तो बू, उनका तो बनता ही नहीं था। हालांकि आयदा की ठीक ठाक टिकटॉक में है कंटेंट वगैरह। तो डिजिटल की मैं बात भी कर लें। अच्छा, फैशन के लोग हमारे बड़े अपसेट हैं कि सबकी बात करते हैं, फैशन की बात भी कर लें। मोमिन अब एविजेंट का काम भरा रहे हो ना, हमारा फैशन से लिंक है ना कुछ है। बस ये मैं कह रहा हूं, बहुत फैशन का हर कोई अपसेट था दूसरे के जीतने पे। हर कोई कह रहा था टेबल जला दे, हर कोई दूसरा टेबल, 2 ही टेबल फैशन के, ये वाला कहता उसको जलाना है, वो वाला कहता उसको जलाना है। सबके नाम लूंगा, बस ये कहूंगा हर, अच्छा सिवाय एरिका रॉबिन जीती मॉडल ऑफ द ईयर फीमेल, उसके अलावा उसको क्या था डिजर्व है, पता नहीं क्यों। उसके अलावा हर फैशन वाला एक दूसरे के खिलाफ ही था, वरना बाकी हर फैशन वाला हर कैटेगरी में कहते कि बस मेकअप वाला भी ये नहीं होना चाहिए था, फलाने वाला भी ये नहीं होना चाहिए था, इसको किसने मॉडल बनाया। मैं कुछ ना विंस थी बड़ी अजीब-गरीब से। अब ज्यादा मैं डिटेल में जाने चाहूंगा, मुझे इतना हम डिटेल में जाएंगे। कुछ बिखरी इसमें थी, मतलब कि ना, बल्कि जो है ना मॉडल दी रहमान, उसमें सुलेमान भी थे, तो उन्होंने पूरा लगाई स्टोरी लगाई दुख रो वाली, उन्होंने कहा कि मतलब उनका दुख बनता था। अब ठीक है, वो कुछ यूं सब बेसिक यासिर जो है ना, यश, आई लव यश, ठीक है, और जीते बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी स्पीच में इस तरह बातें बोली कि हाँ मैं जीत गया, मैं तो हमेशा स्ट्रगल के तौर पे लेता था इसको। ऐसे कहा था, बड़े प्यार से क्यूट थे। का मेरे दोस्त कहते तुम मॉडल से हो सकते हो। I love my friends who have always told me that you're a great model. मैं मॉडलिंग करता रहा हूँ, मैं स्टाइलिंग में घुस गया हुआ हूँ। I moved to big city and I became a stylist. मॉडलिंग को मैं एक पार्ट टाइम चीज सोचता हूँ। But I kept doing modeling on the side. I met him before the show, तो मैंने कहा कि like 2 categories, तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा कहा कि यार कि मतलब कि ना स्टाइलिस्ट भी है, मॉडल डाल दिया मुझे, मतलब मॉडल्स भी अपसेट होंगे जो फुल टाइम मॉडल्स हैं कि मतलब मैं तो पार्ट टाइम, मतलब तो उन्होंने अपने कहका जो लगाया ना अपनी पार्ट टाइम मॉडलिंग पे, तो वो वहाँ बैठे बैठे चेयर पे ऐसे सिकोड़ रहे थे कि मैं अपना फुल टाइम करता पर उन्होंने लंबा चिट्ठा लिखा कि तो थी जब ये अवार्ड, हाँ फैशन वाला साथ। अच्छा, एक पहला अवार्ड है, उन्होंने कहा पता नहीं 2 में टाई है। अब मैं हैरान थी, 4 नॉमिनीज में 2 में टाई कैसे हो सकता है, पर वो पता नहीं उन्होंने इकट्ठे चल सलमान भी लंबी चौड़ी स्टोरी है इंस्टाग्राम पे। उन्होंने कहा भाई कि भाई ये जो अवार्ड हैं कि मैं तो बहुत अपसेट हुआ हूँ, इतनी मैंने मेहनत की सालों से, 6 साल से, मैं तो अपना करियर बदल दूँ, मैं कोई और मतलब हाँ। एक और मोमेंट था, मुझे भूल गया कौन जीते थे। उन्होंने बोला 4 साल से मैं नॉमिनेट था, मैं जीत नहीं रहा था। सलमान का 4 इयर्स चलो कुछ नहीं होता, सनम 4 साल बेचारे होते रहे। और भी लोगों ने, फैशन के लोगों ने, बहुत लोगों ने अपने दुख का इजहार किया। पर मुझे पहली दफा अच्छा लगा, बहुत जल्दी उन कैटेगरीज ऐसे मुकाई थी। फैशन ऐसे ठक 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 ठक, उनके अवार्ड में और कुछ था ही नहीं। पर ये थोड़ा सा था, एक पॉइंट के बाद बोरिंग हो गए थे अवार्ड्स। वो तो हम लोग बैठे टीवी फिल्म वाले एक्साइटमेंट में, वरना आधे लोग इसलिए भी उठ के जाते कि कुछ ब्रेक्स होती, कुछ कॉमेडी होती, कुछ नाच का कॉमेडी बहुत ज्यादा मिसिंग थी। यासिर, अहमद अली भट्ट, ताबिश, सारे कॉमेडियंस हमने बहुत ज्यादा मिस किया। ऑनेस्टली मैं थोड़ा मतलब कि छोटा मुंह बड़ी बात करने लगा, बट मुझे लग रहा है हमने तमाशा में बहुत अच्छा एक रोस्ट सेगमेंट किया था। एंड ऑनेस्टली हमें मौका मिलता था, हम भी बड़े मजे का एक रोस्ट सेगमेंट करते। बल्कि मुझे ना पता नहीं, मैं जब सो रहा था ना अवार्ड वाले रात को, नींद तो आ रही थी, तो मैं ना वहाँ पे लेट मैंने छोटा सा मतलब कि ना एक ओपनिंग तैयार की थी बड़े मजे की, ईमान और मेरी, तो मैं तो मजे का होगा। वही अगर आपने प्रॉपर कॉमेडियंस तो थे ही नहीं, अगर इस तरह का एक स्किट करना था तो बड़े मेरे मजेदार वार थे उसके। हाँ, कुछ सुनाई ये तो वार कहते बी काइंड। नहीं मतलब मजे के वार थे। एक सुना कोई। अच्छा, तो मतलब मेरा पूरा नहीं सुना रहा, आपको थोड़ा सुना रहा हूँ मैं। तो बीच में ना स्टार्ट में कहता था कि भाई ईमान और मैं इस साल के होस्ट हैं। ऑब्वियसली बात आप लोगों को पता चल चुका होगा, बजट बहुत कम था इस साल का, तभी उन्होंने हमें बुलाया। तो फिर ईमान कहती कि मोमिन तुम्हारी शक्ल उससे वास्ते से मिलती भी है कि नाक दोनों का ना काफी चौड़ा चौड़ा सा है। तो मैं कहता ईमान आप मुझे बॉडी शेम कर रही हैं, आप भी अहमद से मिलती हैं, वो भी मोटे से आज मोटी से। ये थोड़ा स्टार्ट था, मतलब कि ईमान कहती कि भाई कॉमेडी कितनी मुश्किल हो चुकी है, 2025 में लोग बहुत वोक हो चुके हैं और मतलब कि ना मतलब नहीं करना आसान। तो मैं कहता कि भाई नहीं, अगर आपका टैलेंट हो, विट हो, तो आप कॉमेडी कर सकते हैं, या फिर आपकी अच्छी लॉबी हो लाइक फायजा सलीम। हाँ फायजा में से क्या मतलब, हाँ थोड़ा ठीक था। मैं कहते ईमान कुछ लोग होते हैं वो बस एग्जिस्ट करते हैं, देयर ईमान कहती लाइक एजाज असलम। देखिए हमारी बहुत बुरी बात है आपकी, एजाज हमारी इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है और मतलब कि बड़ा उन्होंने काम किया है। आप मौका दे मिशी खान को वीडियो बनाने के लिए, वो बैठे कमरे में अपने, एक कमरे में वही जज, वही जूरी, वही एग्जीक्यूशनर। बल्कि हम नया कॉम्पिटिशन आ गया मार्केट में, फिजाली, तो दोनों करेंगे मुकाबला, पहले वीडियो कौन बनाएगा एजाज असलम के हक में। फिर मैं कहता है ईमान है कि हम लोग, आई थिंक हम लोगों को चाहिए जरा उन लोगों की बात करें जो नॉर्मली लोग बात करते होते हैं शोज में, हमारी से क्यों करते हैं ना, और मैं जो को मतलब मजे का मैं बन सकता था। हाँ मजे का था, अभी एक बार थोड़ा सा सुना तो मैं एंजॉय किया था ये मतलब मैं और भी बड़े मजे की सोचते मैंने बातें, तो मतलब अगर पता होता प्रॉपर करना फिर हम लोग मिलके बैठ के जल्दी से स्टार्ट होना, अभी रात भी लेट हो रही है। तमाशा भी हमने लिटरली एक दिन में बनाया था। हाँ वो एक दिन पहले लिखा था। अब इसमें रात लेट हो रही है, मेरा गला बहुत सूख रहा है, तो मैं जरा बातों को जरा
बताना चाह रहा था जल्दी। मूवी अच्छा था। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन, देखते रहें व्हाट्स द 411।